बुक बहुत लंबी। Okay, so before we start, I think now we are 19 of us. आप लोग तो सब मुझे जानते हैं, मतलब पहचानते तो हैं, जानते हैं जो भी। Short introduction सब लोग कर लें एक बार, so that because it's going to be a close group. सिर्फ आपका नाम, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, just like very brief, so that we can become like a close family. बिल्कुल। और कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वो ऐसे लगता है जैसे फिर आपको बहुत सारे चेहरे दिखाई देंगे। हाँ, तो जो बोल रहे हैं वो कैमरा ऑन कर लेंगे, जो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो आई थिंक वैभवी मेरे साथ है उसमें। जी Yes. Yes. So let's start with Vaibhavi only, क्योंकि Vaibhavi has been our star performer in the Gita 18. हरे कृष्णा एवरीबॉडी। मैं दुबई से हूँ, अभी बहुत दिनों बाद हिंदी में बात कर रही हूँ। मैं दुबई से हूँ और हाउसवाइफ हूँ। मैंने हालांकि इंजीनियरिंग की है, बट अभी काफी 6-7 साल से घर पे हूँ। और इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हाँ अभी वो इंजीनियरिंग, वो तो ज्यादा टफ है। It is very tough. Yes. तो मेरी बेटी को एक्चुअली मैंने गीता क्लासेस लगाए थे, तो तब मैंने श्रीला प्रभुपाद की तब पढ़ी थी, तो आई गॉट इंटरेस्टेड, उनके बुक्स खरीद के तो और इंटरेस्ट हुआ, तो वैसे मैं दैट इज हाउ आई केम इनटू ISKCON। वंडरफुल। एंड वैभवी आप चैंटिंग भी कर रहे हैं अभी, है ना? हाँ, मैं 16 माला कर रही हूँ, पूजा भी कर रही हूँ। That's very nice. फास्टिंग भी स्टार्ट की। मैं जो उठ नहीं सकती थी, मैं सुबह 4 बजे उठ के 12 तक पहुंच गई हूँ। क्या बात है सुधा जी। ओके, तो अब आप सुधा जी प्लीज आप भी अपना इंट्रोडक्शन करें। मेरा नाम बता ही रही हूँ, सुधा सक्सेना है। मैं यहाँ अपने बेटे के साथ हूँ। मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे, लेकिन उनकी 2 साल पहले ही एक्सपायर्ड, सो आई हैव मूव्ड टू बेंगलोर विथ माय एल्डर सन। हाउसवाइफ हूँ, लेकिन अभी कोई काम नहीं है, बेटा बहू सब करते हैं, पोती मेरा ख्याल करती है, तो मैं बैठ के भागवत सुनती हूँ। वेरी नाइस। ठीक है, तो आप बैंगलोर से हैं ना? जी। ओके, दैट्स वंडरफुल। ओके, देन वी हैव खुशी। खुशी इज आल्सो विद अस। यस, खुशी छोटी है ना? या खुशी है। This is predominantly a ladies class, I guess. Yeah, a lot of us are like, yes, Khushi, please. हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम खुशी है और मैं अभी 2nd ईयर में फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ और मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। उदयपुर रहते हो आप खुशी? नहीं, अभी मैं बड़ौदा में पढ़ रही हूँ। अच्छा, पर अभी तो ऑनलाइन चल रहा होगा ना? हाँ, तो अभी यू आर इन उदयपुर? हाँ, नहीं अभी बड़ौदा में, क्योंकि अभी एग्जाम्स ऑनलाइन है, बाकी क्लासेस ऑफलाइन। अच्छा, ओके ओके, शुरू हो चुका है। ओके, मुझे लगा कि अगर हम उदयपुर आएंगे नाथ द्वारा दर्शन के लिए तो हम आपसे मिलेंगे। मेरा इन बड़ौदा। ऑल राइट, नाइस खुशी। देन वी हैव हु इज नेक्स्ट? सुभाष गोयल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। I am a retired person now, more or less retired person. So I don't do as much anything except for reading. That's about the only thing I do, I think. That's the best that thing also, to do. Srimad Bhagavatam and the Gita. Basically, I'm trying to go into it deep. That's what I'm trying to do actually. Maybe I'm able to or not. That's a different thing. All right, ठीक है। तो और अब है अरुंधति जी। अरुंधति जी माता जी। सो आप अपना श्रीमुख भी दिखा सकते हैं सबको, कैमरा ऑन करके। हाँ, ये वीडियो मेरा थोड़ा फिर नेटवर्क का इशू है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आई एम अरुंधति केसरकर फ्रॉम पुणे। ओके। हाँ, and
जी माता जी। पुणे में तो काफी सारा मतलब इस्कॉन का काफी प्रचार है, तो आप वहां पर इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं या? नहीं, एक्चुअली ये गीता का ऑनलाइन था, तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड तो हमने किया, और एवरी मंथ जो भी कुछ आता है वो किया, एंड आपके बहुत अच्छे थे, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम नहीं दे पाई मैं। नो प्रॉब्लम। क्योंकि अभी वी वर वर्किंग ऑल्सो, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे लिए तो लॉकडाउन नहीं था, तो दोनों चीजें हो रही थी साथ साथ में, इसलिए एग्जाम नहीं दे पाई मैं। और मेड भी नहीं आ रही थी, तो डबल काम था। हाँ, वो तो है। यस। लेकिन ये मेरे लड़के ने भी किया, और माय मदर इज ऑल्सो स्टेइंग विथ मी, तो उन्होंने भी किया गीता का, सबने किया घर में, और लॉकडाउन में भी जस्ट एंजॉयड, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और सुबह सुबह 5:30 आई एम गेटिंग एंड आई एम डूइंग जपा, आई एम डूइंग दिस साधना, आई डिड टिल, वो जो अपना ये था ना, उसमें पार्टिसिपेट करना था, you have to do so many malas and then we have to, जी जी जी, there was हाँ, और साइंस के लोगों का ग्रुप है, तो आई एम इनटू दैट ग्रुप ऑल्सो, यस। तो काफी कुछ करने की इच्छा है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स और वंडरफुल। और आपका टीचिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझ में आता है। Thank you very much. And I'm also just trying, like you people are trying in your own way, and I'm also trying to serve as much as I मैंने can. तो आपका नाम ज्ञान की गंगा रख दिया। थैंक यू सो मच अमृता माता जी। Thank you very Hare much. Krishna Mataji. Okay, so who is this? Sorry, Rachita. Rachita. Yes, Rachita Hanji. Hi, up. Can I see you? Okay. Mataji, am I visible? Yes, yes. Now you're visible behind. You are just in front of the Mahavishnu. Yes. Okay. So actually Yes. I changed my background, so कैसा लगा? Yeah, that's okay. That's wonderful. हाँ जी रचिता, तो आप बताएं अपने बारे में। Actually जैसे कि मैं रचिता मुखर्जी, मेरा नाम रचिता मुखर्जी है, और मैंने आपका ISS का भागवत गीता कोर्स भी किया था for 4 months. Yes. तो उसी के बेसिस में मैं क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, एंड मुझे श्रीमद् भागवतम का कोई आइडिया नहीं है, सो इसी के लिए तो मैं आई हूँ यहाँ पे टू गेट एन आइडिया ऑफ श्रीमद् भागवतम। बट आपका टीचिंग बहुत अच्छा है, so I understood the Bhagavad Gita through your way of teaching, and question and answers के through से I understood even better. So एक अच्छा experience रहा overall. ठीक है रचिता। आनंद प्रकाश जी। प्रणाम माता जी। आपको प्रणाम। मैंने तो आपका जो पिछला भागवत गीता का आपने सेशन लिया, वो बहुत मुझे पसंद आया। आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। मैं खुद भी एक प्रोफेसर हूँ, हाँ जी, हाँ जी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं, तो आप जो कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं वो लोग स्टूडेंट्स के दिमाग में डाल देते हैं। काफी अच्छी बात लगी आपकी। और मोर ओवर भगवत गीता का सेशन इसलिए किया था कि डिसीजन करने में हमारे लोगों को थोड़ा इजी होगा। बहुत लोगों से सुन रखा था कि डिफिकल्ट डिसीजंस लेते समय लोग भागवत गीता को कहीं ना कहीं तो रेफर करते हैं। तो मैंने सोचा चलो एक बार इसको पढ़ के देखते हैं, आगे आने वाले समय में हमारे को अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। Very nice. सही पूछिए तो मेरे लाइफ स्टाइल को भी काफी चेंज किया है। एज फार एज डिसीजन मेकिंग गोज, मैं पूरा भक्त नहीं हूँ लेकिन यस, इसके लर्निंग्स बहुत अच्छे हैं और सभी लोगों को सीखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आप किधर से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ, बट पिछले 15-16 साल से मैं पुणे में हूँ।
पुणे में, अच्छा, तो पुणे से हमारे 2 लोग हो गए। हाँ, ठीक है, वेरी नाइस। देन वी हैव श्याम सुंदरी माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपको प्रणाम। आपको भी प्रणाम श्याम सुंदरी माता जी। Do we know each other like otherwise? I don't know. No. I got introduced to you only through this Gita 18 course. So Gita 18 कोर्स मैंने ज्वाइन किया क्योंकि IASS का कुछ एड्स आते थे, कुछ सेमिनार्स वगैरह होते थे, वो अटेंड किया। फिर उसके बाद ये गीता 18 का तो बहुत अच्छा हमें। और अब मैं बेसिकली तमिलनाडु से हूँ, लेकिन अभी हम मॉस्को रशिया में रहते हैं। अच्छा, तो आपको टाइमिंग कैसे, व्हाट्स द टाइम? हाँ, टाइमिंग ठीक है, इट इज ओनली 2.5 hours डिफरेंस। अच्छा, ओके ओके ओके। So here now it is 4:30 p.m. So there is no problem. So association, आपके एसोसिएशन मुझे कंटिन्यू करना है, इसीलिए I joined. I would like to learn something from you too. हरे कृष्णा। Hare Krishna. Okay, so Mataji, actually my purpose for joining this study group is to get an overall idea of the Srimad Bhagavatam overall. So मैंने जो सुना है तो इसमें जो कहानी होती है it's like the nectar of devotion. बहुत it's very sweet actually to learn and study. हम लोग अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन पूरा डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम का, और पूरा एक बैकग्राउंड आज की क्लास में। I'll just give you introduction, पूरा बैकग्राउंड, what is the historical background and everything, how to approach श्रीमद् भागवतम, ये सब डिस्कस होगा। बट मैं यही चाह रही थी कि हम लोग पहले थोड़ा सा एक बार just we'll spend 10-15 minutes to introduce ourselves. Okay, then we have Ashok Aneja जी, quickly कर लेते हैं। Hare Krishna. My name is Ashok Aneja. I am from Delhi. I had attended your earlier Gita course also, and Bhagavatam somewhere I wanted to attend, and I was just one speaker where one participant asked him whether we should go more for Gita or more for Bhagavatam. So very candidly he replied, if you take only sugar items, you will get bored. So some spicy item stories also you should get. So Bhagavad Gita is equally important as compared to Bhagavatam also. So luckily I got this opportunity. What I liked in your lectures is very simple language, to the point, everybody can understand. And second thing is, when you speak in Hindi, it is 100% Hindi purely. When you speak in English, 100% English. No mixing normally. So last time, last Gita course you said it will be Hindi as well as English. So combined also does, because many people sometimes there are certain difficult points which cannot be explained in Hindi. So English also does and Hindi also does. And your lectures I find full of contents, and narration is very simple, so everybody can understand. Okay. It is my pleasure again to be here with you and listen to your Bhagavatam lectures. And one habit I wrote your message. Whenever we attend that lecture, I prepare myself in advance for the coming lecture, so understanding becomes better. Thank you very much for always the nice lectures you give. जी, अब आप मेरे बारे में ना बोलें, आप लोग के बारे में बोलें। Actually, जी, माता जी कैसे बोलूं, I don't know, but it has been बहुत खुशी हो रही है स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने में, और तो अभी बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू फॉर एडिंग मी इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर भागवत धर्म के लिए, एंड आई एम रियली हैप्पी टू जॉइन द ग्रुप। यस माता जी। we have Fatehjeet also. हरे कृष्ण माता जी। मैं फतेहजीत हूँ और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं भागवत गीता पढ़ने के लिए की जिज्ञासा थी जब, क्योंकि मैं योगा की स्टूडेंट हूँ और अब योगा टीचर और थेरेपिस्ट भी बन गई हूँ। तो योगा से मैं भागवत गीता में आई एंड पढ़ के बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आई कुड एक्चुअली कोरिलेट, बिकॉज फेसबुक में और बहुत जगह पे अभी जब से लॉकडाउन हुआ है बहुत बार आता था कि मुझे, इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड ने भी बोला था कि अगर तू भागवत गीता का तू सारे चैप्टर्स पढ़ लेगी तो तेरे लिए लाइफ जीनी बहुत आसान हो जाएगी। एंड फिर थोड़ा बहुत जब भागवतम का मेरे पास नोटिफिकेशन आया, बिकॉज थोड़ा स्पेस कॉन्स्ट्रेंट की वजह से मैं ग्रुप से एग्जिट हो गई थी,
तो तब मैंने थोड़ा सा सर्च किया एंड फिर मेरी आपसे भी व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत बात हुई. देन आई रियलाइज दैट इट इज वन स्टेप अहेड ऑफ भागवत गीता. सो आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अब ये भी करना है, ये भी सीखना है. बिकॉज अभी मैं अगर भक्ति योग में चली जाऊंगी, आई नो इट्स लाइक अ डिफिकल्ट जर्नी, बट चली जाऊंगी तो मेरे लिए वो अच्छा रहेगा इनफैक्ट. एंड आश्रय ग्रुप भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज मेरी क्लासेस के साथ वो क्लैश करता था. बट ये टाइम ये है कि मैं इजिली मैनेज कर पाऊंगी. एंड वो चैंटिंग वाला जो था वो पूरा तो नहीं मैं कर पाई, बट मैं जितना कर पाई मैंने कोशिश करी कि मैं कंटिन्यू रखूं मैं. एंड वो करके भी मुझे अच्छा लगता था जब हम सिमरन करते थे हरे हरे कृष्णा वाला. तो दैट्स द ओनली रीजन. एंड यस, आपके साथ एक अटैचमेंट सी बन गई है मेरी, शायद मैं आपको कभी बोल नहीं पाई, बट एक अटैचमेंट सी है. एंड बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं. तो दैट्स ओनली रीजन आई डिसाइडेड कि मैं आपके साथ दोबारा कंटिन्यू करना चाहूंगी. थैंक यू सो मच. Then we have who is this? Malika Jain. Hare Krishna Mataji. This is the second time I'm joining you. Before that, it was Bhagavad Gita, amazingly. Yes. So basically, I'm from Ahmedabad. I'm working as a media associate. जी Mataji, and I'm associated through ISKCON, Amok Leela Prabhu जी. तो उनसे जो दीक्षित है रूपमयी सीता माता जी, मैं उनके अंडर भी आई do several classes with her. Rupmai Sita, what is the Karmi name? क्योंकि do you know what is the Karmi? Rupmai Sita, who is this? रूपमयी सीता Dwarka माता, हाँ द्वारका, ISKCON दिल्ली द्वारका. Okay, anyways, I must be knowing it. अगर वो कई बार क्या होता है, डिवोटीज बाद में जब इनिशिएशन लेते हैं तो उनका जो कर्मी नेम होता है और स्पिरिचुअल नेम होता है वो फिर डिफरेंट हो जाता है. Okay. उनका शायद से नाम रूपा माता जी है वैसे. Okay. तो मलिका, आप ऑलरेडी किसी आश्रय ग्रुप में जाते हैं उनके? नहीं, एक्चुअली मैं अहमदाबाद में हूँ तो मैं रिसाइडिंग, बट आई गॉट एसोसिएशन थ्रू अमोघ लीला प्रभु जी, और उनका जो SMA है वो मैंने ज्वाइन किया. सो दैट्स द रीजन of Srimad Bhagavatam. I'm curious for that to learn more. Yeah. So you're not going as such in any formal ashray group or something, huh? I do go from here. Here also I'm associated with Hare Krishna Temple of Ahmedabad. Ahmedabad में. Okay. Okay. All right. ठीक है. We have Khushi. Khushi, have we done already? No. Khushi, नहीं, Khushi का कर लिया हमने. Yes. Then who है? Monica जी. ये हमारे फर्स्ट गीता 18, मतलब गीता 18 से पहले गीता 18. हरे कृष्णा मोनिका जी. अमृता जी, और आपका जब मैसेज आया, आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज जब आपके साथ भगवत गीता जब पढ़ी थी तो इट वाज रियली ल्यूसिड, आप जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं. एंड आई हैव रेड भागवत महापुराण वंस, बट एक बारी में तो पढ़ने में कुछ समझ में इतना आता नहीं है, रिटेन नहीं होता है. बट उसका बेस्ट पार्ट जो आपका 10th अध्याय स्कंद है, रास उसकी जो रास पंच अध्याय जो है, दैट इज एक्चुअली सो ब्यूटीफुल. बट पूरा भागवत जब पढ़ने का आपको फिर से मौका मिले तो नहीं कोई छोड़ सकता है जी. मतलब आप लालची हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए. दैट्स वंडरफुल. दैट्स द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. ओके, दैट्स वंडरफुल. आप कहाँ से हैं मोनिका जी? मैं आई एम फ्रॉम मेरठ. मेरठ से, हाँ. मोनिका जी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्लासेस. Wonderful. Thank you. Welcome. Hare Krishna. Hare Krishna. Then we have Nitin. Nitin, our most active participant in Gita 18. Nitin and Swagata. Hare Krishna Mataji. Nitin bro. You're driving? Or actually I'm just heading back to work. Sorry, back from work. So Okay. I'm just walking down right now. So yeah, I was part of the Bhagavad Gita session, so it was very interesting. I saw a lot of development in me from whatever we have learned in that. And I'm basically from Bombay. I live with my parents, and I've got a business. I'm into jewelry and chemical, business. So yeah, so I get up in the morning. I've started chanting since 5-6 months now. I've been doing like 4 to 5 rounds daily. Plus, I read Bhagavatam in the morning. Bhagavatam every day? Not Bhagavad Gita? Yeah, Bhagavad Gita.
I've read अभी completely. समझ में आ गया हाँ? अभी Yeah, Bhagavad भागवतम Gita I've read completely. So I've started with the first canto of Bhagavatam already in the morning. So I read that, and I do yoga in the morning and stuff like that. So yeah, keeping myself busy. Wonderful. ठीक है नितिन. All right. Who do we have now? Nitin Prabhu. Ranjan Ghosh ji. Huh? Ranjan ji, would you like to? Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Actually, I am from Calcutta. Okay. All right. I am from Calcutta और आपसे तो बीच में बात हुई थी एक दो बार क्वेश्चन आंसर सेशन में. और भक्ति इस जैसे ये मार्ग है उसमें तो मैं हूँ कुछ दिनों से, एक साल से ऊपर हो गया है. And actually I was initiated by a DYPH course of Amal Krishna Prabhu जी. हाँ, तो उनके कोर्स से ही इनिशिएटेड हुआ था मैं. और ये तो मतलब कि भगवान की असीम कृपा है कि वो एक SMS मिला, एक लिंक मिला और मैंने ज्वाइन कर लिया. और उसके बाद तो आश्रय इस्कॉन का भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर आपका ये कोर्स मिला. तो अब तक ये था कि प्रभु जी भी बोलते हैं कि गीता घर में पढ़ी थी और ये कोर्स करने के बाद गीता पढ़ी है, एक्चुअली पढ़ लिया है. तो एक बार ओवरऑल आइडिया हो गया है और अब थोड़ा और हायर जाने की इच्छा है, तो भागवतम का कोर्स भी करने का मन है. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माता जी मैंने भी लाइक अमल कृष्ण प्रभु के अंडर भी भागवत गीता किया था. डिस्कवर योर, पहली तो डिस्कवर योर DYPH और सेकेंडली उसका एक्सटेंशन था कि बेसिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तो इसी के थ्रू से आई स्टार्टेड रीडिंग श्रीला प्रभुपादा जी बुक. एंड आपके गीता 18 कोर्स में से आई गॉट एन गुड आइडिया अबाउट द भागवत गीता, रियली प्रॉपर आइडिया. फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के भक्ति वेदांता अकेडमी आई फिनिश्ड डिप्लोमा कोर्स इन भागवत गीता. Okay. So and ISKCON Bangalore say I'm doing courses on Bhagavad Gita. ISKCON Bangalore? Bangalore. Yeah. M. Yes, Bangalore. Okay. Level 2. Right. Okay. So I finished like studying to understand Gita in 18 days. So अभी level 2 कर रही हूँ. Okay, that's wonderful. Surya Kumar ji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Ma'am, I am very much interested in this Sankhya philosophy. I like to look at the world in this manner in which I can quantitatively and qualitatively understand it and better simplify it, because the science that I love is incomplete without the Vedic knowledge. So I am very much interested in this, because the entire approach of ISKCON is to scientifically present the entire Vedic knowledge. So that is why I am very much interested in such courses. I also attended the Bhagavad Gita course and now I am here. फिलोसफी में इंटरेस्ट है आप. ओके ठीक है, तो फिर भागवत सांख्य भी देख पाएंगे अब भागवत पढ़ के. जी. ओके वंडरफुल. ठीक है. हु इज लेफ्ट? संगीता राजा राम जी. हरे कृष्णा माता जी. मैंने आपका सबसे पहले गीता 18 का कोर्स ज्वाइन किया था जो अभी खत्म हुआ रिसेंटली. एंड मैं अभी बॉम्बे से हूँ, बट आई एम बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु. ओके. तो मैंने पहले बहुत सी भागवत कथाएं सुनी हुई है और सुनती भी हूँ मैं, अमोघ लीला प्रभु का और अमरेंद्र दास का और बहुत सारे मतलब बड़े महात्माओं का, या बट स्टिल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन टू मोर एंड मोर. सो अभी तक वो इच्छा खत्म नहीं हुई है, सुनने का ही मन करता है बस. तो मैंने जैसे ही आपका देखा मैसेज तो बहुत खुशी हुई मुझे. My sister is also there. Shyam Sundari is my sister. So she told me कि ऐसे आया है तो तुम भी join करो. मैं actually miss कर दिया था, मैंने वो message देखा नहीं था. Then I saw and then I got an opportunity to join. So I am very happy to be a part of it. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Then we have Sumit Gulati ji.
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सुमन प्रभु जी। माता जी एक्चुअली मैं अभी ऑफिस में हूँ, एंड सराउंडेड बाय मेनी पीपल। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, मैंने एक्चुअली आपको भी मैसेज भी दिया था 1-on-1। आई थिंक आई एम सो सॉरी। नहीं, दैट्स फाइन। मैं नेक्स्ट सेशन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। नो प्रॉब्लम, ऑलराइट। देन वी हैव हु इज दैट, स्वागता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण स्वागता। हाँ, तो मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद अगर कोई मेरी शिक्षा गुरु रही है तो वो आप ही है। तो आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपके भगवद गीता की आपकी भगवद गीता की क्लास हो या फिर कुछ और भी मैंने आपके क्लास किए थे। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से मतलब उसको पढ़ा, गीता को पढ़ा, नोट्स भी बनाए। और सबसे बड़ी बात है इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले मैं तो बिल्कुल ही जैसे एक बंगाली स्टाइल का होता है वही लाइफ जीती थी, बिल्कुल मीट ईटिंग। सो बेसिकली इट्स वेरी रैम्पेंट हियर। सो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स है मेरे तो हमारे अगेंस्ट चले गए, लेकिन ये मेरे सौभाग्य है कि हम इस्कॉन ज्वाइन किए, आप जैसे डिवोटीज के हम संग कर पा रहे। तो भगवद गीता क्लास हो जाने के बाद मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी भागवतम क्लास के लिए, और स्पेशली आपके एसोसिएशन के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं इस्कॉन डिवोटीज जो ऐसे लेक्चर्स देते हैं। तो आप यू आर वन ऑफ माय फेवरेट, यू नो, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द हार्ट। और सही में अपनी पेरेंट्स भी बोलती हूँ कि मुझे इतने अच्छे टीचर मिले हैं जो हमेशा गाइड करते हैं। Swagata थैंक is यू वेरी preparing मच for माता जी। IAS. She's our staff, one of the staff performers in Gita Eating. ऐसी कोई भी नहीं। थैंक यू माता Nice जी। to see you, Swagata again. Tanisha is also there. वो भी हमारे गीता 18 से हैं, सेकंड वाले कोर्स से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा तनिषा। माता जी एक सेकंड। हाँ, हरे कृष्णा। Nice to see you, Tanisha. थैंक यू माता जी। माता जी, आई एम तनिषा ना। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, अभी कॉलेज में सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स पढ़ रही हूँ। और सारे पढ़ाकू बच्चे हैं हमारे यहाँ पे। माता जी, हाँ माता जी, और श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन से पहली बार कनेक्टेड हुई अमोघ लीला प्रभु जी की स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न एज वो कोर्स करके। बट माता जी, आपसे भगवत गीता सीखने के बाद मतलब एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मतलब पहले पढ़ती थी पर पर आपसे जब सीखा तो तब वो एकदम समझ में आ गया। इसीलिए हमें टीचर की जरूरत है। और मुझे आप पढ़ाकू बच्चे हो, इसलिए आप लोग सब एकदम बढ़िया से पढ़े हैं, इसलिए आप लोग अभी। और माता जी, इसलिए आपसे मुझे भागवतम भी सीखना है आगे। और एक अच्छी बात है कि ये कोर्स मतलब रिकॉर्डेड नहीं होता है, मतलब जूम मीटिंग में होता है, हम सब साथ में रहते हैं, इसलिए एकदम बहुत फैमिली जैसा फील होता है। It's a cozy feeling. हाँ माता जी। I know. That's why I don't, put everything on the online, because when I do so many things, but I don't put online. Because then somehow I just feel some things I put online, some things I don't, because it just breaks that homely environment, Okay. Hare Krishna. Poonam has joined. I want to, Poonam ji, are you able to hear? हरे कृष्ण माता जी। हाय, मैं ज्वाइन कर लिया लेकिन अभी जस्ट बाहर हूँ, इसलिए मैं मेरा इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीक दूंगी। लेकिन आई डोंट वांट टू मिस, तो आई एम जॉइनिंग नाउ। ओके, आप भले इसका रिकॉर्डिंग पर्सनल रखिए, क्योंकि क्लास में जो आप बताते हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो रिकॉर्डिंग रखिए, लेकिन भले वो मतलब लाइक सोशल मीडिया पे it will be accessible only to the group members. Okay, that's great. We'll keep the recording, but only for the group. Recording ही तो मैं क्या करूँ, ऐसे होगा। So thank you. Okay, and we have also Shevika. Hello, Hare Krishna. Hare Krishna, Shevika. Hi, I was with you in the last session. In fact, like in Gita 18 chapter study, I did with you.
So it's why I would say I was missing terribly. I was missing the each and every class. I feel the one session I listen by you and I keep waiting. I have questions in my mind when the day comes and I ask the different questions to you. So it's a really good to listen and again by you. So thanks for the opportunity. Shrivika, क्या करते हो आप? I am from the public affairs field. So I'm a politically and social consultant. And besides, I'm a yoga instructor. So ध्यान से बोलना पड़ेगा सब कुछ, हाँ, political वो, हाँ. या मेरी थॉट्स भी थोड़ी की थोड़ी क्या completely थोड़ा सा वो है कि आइडियोलॉजिस्ट हूँ, फेमिनिज्म है, बिकॉज आई गेस काफी टाइम से सब पढ़ा है तो सोच वैसी बन जाती है, तो इस चक्कर में एजुकेशन बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग काफी थोड़ा आइडियोलॉजिस्ट रहता है, तो हाँ. But it's really nice to listen this. I mean, I come from a family who never reads, these kind of things. It's a combination of Punjabi in the family. But I never listened all these words before. So it's the first time I'm listening in such things. And for me, for my family, I'm an exceptional personality, you know. Okay, all right. ठीक है, बच्चों को कुछ हो गया, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि क्या हो गया तुमको, है ना? Yeah, for them I'm different now. Yeah, okay, all right. ठीक है. Who is left? Anyone left? We have last one. Toten Palji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. I'm from Singapore actually. I'm in project management. I'm associated with ISKCON since last 2 years with my family, me, okay, my wife and son. So I am, you can say, actively involved in this bhakti last 2 years. आप chanting वगैरह सब करते हैं प्रभु जी? Yes, Mataji. I do 16 rounds chanting every day, and my wife 3 to 4 rounds. Okay, that's wonderful. ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके. ठीक है, so I think I don't think anybody is left. If anybody is left, please raise your hand. I think we're all done, and we can just start off the session. All done. ठीक है. हरे कृष्णा माता जी. Yes, स्वागता. हाँ, एक चीज मैं बताने भूल गई. तो एक्चुअली मैं अभी भागवतम स्टडी कर रही हूँ, 3rd कैंटो 2nd पार्ट में हूँ. तो मैं सोच रही थी भागवतम पढ़ते पढ़ते कि कब आपकी क्लास शुरू होगी, और मेरे जितने सारे मतलब मैं क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस थे, तो मैं करूँगी. एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भागवतम पढ़ने में, और मैं इतनी मतलब फास्ट करने की कोशिश करूँ क्योंकि मेरे स्टडी भी है साइड, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. और वापस आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी मैं भक्ति में इंक्रीज कर पाऊंगी. इट्स वेरी नाइस टू मीट यू अगेन. थैंक यू स्वागत है. तो चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं. हाँ, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी माता जी. ये थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं एक बार. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भागवतम शुरू करने से पहले, भागवतम और भगवत गीता के लिए भी वैसे तो ये है, और हर ग्रंथ के लिए होता है एक सम्मान, जो हमारी संस्कृति से चला आ रहा है कि हमें एक सम्मान ग्रंथ का करना बहुत आवश्यक है. भागवतम में ही भागवतम के लिए मंगलाचरण लिखा गया है. प्रभु जी, कुछ लोग क्या अनुरोध चैतन्य प्रभु, आर यू देयर? I think some people are trying to join they are in the waiting room and looking for some permission to admit. ऐसा है क्या? I will just see माता जी, क्योंकि अभी ये स्क्रीन आ रहा है, मेरे को वाला स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा. एक मिनट. अच्छा, एक मिनट मुझे देखना, क्योंकि अभी किसी का स्क्रीन पर आया कि they are waiting for स्टॉप शेयर करना पड़ेगा ना मुझे शायद. नहीं, अभी तो उसमें नहीं आया माता जी को. शरीना श्रेष्ठा जी ने अभी ज्वाइन किया है पहले. अच्छा, वो उसमें आया था एडमिट और नॉट करके. ओके, दैट्स व्हाई आई गॉट.
confused. All right. तो भागवतम स्टार्ट करने से पहले प्रभुपाद जी ने जो एक स्पेसिफिक मंगलाचरण लिखा है, मतलब लिखा तो नहीं है, ये एक प्रथा है हमारे इस्कॉन संस्था के अंदर, प्रभुपाद जी ने जिसको स्टार्ट किया कि हम ये 2 श्लोक बोलते हैं भागवत शुरू करने से पहले। और जो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये एक मंत्र है जिसके द्वारा हम भागवत शुरू करते हैं, और भागवत का प्रथम मंत्र ही यही है। भागवत में व्यास देव जी ने ही इसी मंत्र से ही शुरू किया है श्रीमद् भागवतम को। तो इसलिए हम पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, और उसके बाद ये मंगलाचरण जो है, ये 2 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के ही हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमें हर क्लास से पहले, और अगर आप घर में भी पढ़ते हैं, चाहे आप ऑनलाइन भी पढ़ते हो या आप बुक सामने रख के पढ़ते हो, कैसे भी है, whenever you approach श्रीमद् भागवतम, तो आपको ये जरूर कंठस्थ होना चाहिए। आप रिस्पेक्टफुली जब ये 2 श्लोक पढ़ेंगे तो अपने आप आपका जो मूड है डिवोशनल हो जाएगा बिफोर अप्रोचिंग श्रीमद् भागवतम। तो ये श्लोक मैं पढ़ देती हूँ, आप इनको मैं आपको इसका भेज दूंगी, और आप रिकॉर्डिंग से भी सुन सकते हैं और कर सकते हैं इसको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्लोक का अर्थ यही है कि श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करने से पहले ही हमें सबसे पहले भगवान नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, तो नारायण भगवान नारायण को और नर नारायण ऋषि जो है उनको संबोधित करते हुए बताया जा रहा है कि नर नारायण ऋषि को हमें प्रणाम करना चाहिए, भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए, और सरस्वती देवी को प्रणाम करना चाहिए जो कि विद्या की देवी हैं, और व्यास देव को, क्योंकि व्यास देव जी इसके कंपाइलर हैं, उनकी वजह से हम ये आज प्राप्त कर पा रहे हैं। और भागवत की सेवा करने से, ये भागवत जो महापुराण है, ये ऐसे पुराण बहुत सारे हैं। पुराण और महापुराण में भी फर्क होता है। इतिहास पुराण महापुराण ये अलग, इनमें थोड़ा थोड़ा भेद होता है। महापुराण ये होते हैं जिनमें 10 विषयों की चर्चा होती है, उन्हें महापुराण कहते हैं। बाकी जो पुराण कुछ और पुराण होते हैं जिनको महापुराण की संज्ञा नहीं दी गई है, वो कुछ कुछ विषयों के बारे में बताते हैं, सब विषयों के बारे में नहीं। जैसे कि क्रिएशन, जब आप देखेंगे भागवत के 10 विषय हैं, तो 10 विषय जिस पुराण में 10 के 10 विषय होते हैं, बेटा जिस पुराण में 10 के 10 विषय होते हैं उसे महापुराण की संज्ञा दी जाती है। तो ये महापुराण जो भागवत महापुराण है, हम देखेंगे आप कैसे कि ये श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है ये भगवान का ही स्वरूप है। और कहा गया है कि जब कोई भागवत की सेवा करता है, नित्यम भागवत सेवा कोई करता है, तो उसके नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, शनै शनै, उसके अभद्र, उसके हृदय में जो भी अभद्र चीजें हैं, जैसे हम सबके हृदय में काम क्रोध लोभ मत्सरे हैं, ये अभद्र चीजें हैं, तो वो नष्ट हो जाती हैं। और भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, और भगवान की जो भक्ति है वो हृदय में इरिवोकेबली कोई हिला ना सके, जैसे नैष्ठिकी भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है। तो ये भागवत की महिमा है। तो हमने भागवत शुरू करने से पहले प्रणाम भी किया और भागवत की महिमा भी उच्चारण की, उसके बाद ही हम भागवत शुरू किया करें। तो भागवत जब हम पढ़ते हैं उसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें, डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, व्हाट आर द हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ श्रीमद् भागवतम, ग्लोरीज क्या है श्रीमद् भागवतम की, क्वालिफिकेशन क्या है लिसनर की और स्पीकर की। तो भागवत के बारे में पद्म पुराण में ये कथा है, भागवत की जो महिमा है उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है पद्म पुराण के अंदर। जैसे गीता महात्म्य भी, गीता का महात्म्य भी पद्म पुराण में दिया गया है, ऐसे भागवत का भी है। और उसी में से हमने ये लिया है कि क्वालिफिकेशंस ऑफ लिसनर, क्वालिफिकेशन ऑफ स्पीकर एंड द सर्विस टू श्रीमद् भागवतम इन द 3 मोड्स। तो 3 गुणों में कैसे हो सकती है। वैसे श्रीमद् भागवतम जब भगवान का ही स्वरूप है तो 3 गुणों में उनकी सेवा कैसे हो सकेगी। भगवान की सेवा तो कैसे होती है, कौन से गुण में, 3 गुणों से ऊपर होती है। तो मगर फिर भी
जी, तो वासुदेव जो सत्व है उसमें होती है। तो भी 3 गुणों के आधार पे भी कैसे श्रीमद् भागवतम की सेवा को डिवाइड किया गया है। तो जब हम भागवत पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आई एम स्टडिंग और रीडिंग भागवतम। जो वैदिक तरीका है वो है, हम ये नहीं बोलते कि हम वी आर रीडिंग भागवतम, वी आर सर्विंग भागवतम। So when we read, we say I'm serving भागवतम। तो इसलिए सेवा है भागवतम की, उसको पढ़ना भगवान की, भागवत को पढ़ना भागवत की सेवा करना ही है। तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता क्या है, कई लोगों को नहीं पता है, इसलिए बता रही हूँ। कईयों को आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है। तो भगवत गीता आप जानते हैं महाभारत के अंदर एक ग्रंथ, महाभारत जो ग्रंथ है उसी के अंदर एक विभाग है भगवत गीता का, भीष्म पर्व में। और कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं। और वैसे तो ये संवाद सिर्फ कृष्ण अर्जुन के बीच में नहीं हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है संवाद भगवत गीता का? धृतराष्ट्र एंड संजय। तो धृतराष्ट्र संजय को बता रहे हैं। और माफ कीजिए, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, संजय बताना शुरू कर रहे हैं। और उस कॉन्वर्सेशन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है जो कि कृष्ण और अर्जुन की 700 श्लोक है, कुरुक्षेत्र में बोली गई थी। और भगवत गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। योग शास्त्र क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के योगों की चर्चा है। किसी का माइक ऑन है और वहां से आवाज आ रही है तो आप अपना चेक कर ले, म्यूट कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम ऑन द अदर हैंड, जैसे आपने भगवत गीता के अंदर देखा था कि भगवान 4थे अध्याय में ही बोले थे कि मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान पहले भी दिया है सूर्यदेव विवस्वान को। तो इसका मतलब पहली बार कुरुक्षेत्र में ही नहीं बोली गई थी, उससे पहले भी भगवत गीता बोली गई थी। और उसके बाद भी भगवत गीता भगवान ने उद्धव जी को बोली, वो बात की बात है। मगर श्रीमद् भागवतम भी ऐसा ही है। श्रीमद् भागवतम कोई एक ही बार नहीं बोली गई थी, मगर जब व्यास देव जी ने इसे कंपाइल किया तो उन्होंने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में जब बोली गई थी उसे कंपाइल किया। जैसे कृष्ण ने जब अर्जुन को बोली, वो वाली पर्टिकुलर इंस्टेंस में जो भगवत गीता बोली गई उसे कंपाइल किया गया और हम उसे देखते हैं। व्यासदेव जी ने उस वाले इंस्टेंस में जब भगवत गीता बोली तब कंपाइल किया। उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम जब बोली गई, सुत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं। तो सुत गोस्वामी वक्ता हैं, शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। और स्थान है नैमिषारण्य। उस वाली बार जब भागवत बोली गई तो उसकी रिकॉर्डिंग व्यासदेव जी ने की। भागवत पहले भी कई बार बोली गई। हाँ, तो यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है कि भागवतम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बोली, 4 कुमारों ने नारद जी को बोली, पद्म पुराण में कथा आती है। बृहस्पति जी ने उद्धव जी को बोली, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियां थी 16,108 उन्हें बोली, स्कंद पुराण में आता है। भगवान नारायण ने शिव जी को बोली, स्कंद पुराण में विवरण है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भी बोली, नारद जी ने व्यासदेव जी को भी बोली, ये भी श्रीमद् भागवतम बोली गई थी। इसका वृत्तांत भी श्रीमद् भागवतम में ही है। और व्यासदेव जी ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को बोली, इसका भी वृत्तांत श्रीमद् भागवतम में है। तो भागवतम बहुत बार, बहुत ओकेजन्स पे बोली गई। मगर जो कॉन्वर्सेशन मेनली जो आप देख भी रहे हैं पिक्चर में, शुकदेव गोस्वामी आसन पे बैठे हैं, जो शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के बेटे हैं। और परीक्षित महाराज अर्जुन के जो बेटे हुए अभिमन्यु, तो अभिमन्यु के बेटे हुए परीक्षित, अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे हुए परीक्षित। तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में कॉन्वर्सेशन मेनली हुआ। इस कॉन्वर्सेशन में आप देख रहे हैं कि सामने पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नारद जी भी बैठे हुए हैं वीणा लेकर। तो इस कॉन्वर्सेशन में सुत गोस्वामी भी थे और सुत गोस्वामी ने इसी समय सुनी थी भागवत जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे परीक्षित महाराज को। उसके बाद सुत गोस्वामी एक अनदर, ये जो इंस्टेंस हुआ था शुक्रताल में हुआ था। उसके बाद फिर सुत गोस्वामी गए नैमिषारण्यम में। नैमिषारण्यम में
88,000 ऋषि वहां पर आए और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, या उनके यू कैन से द लीडर, द हेड ऑफ देम वाज शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि और सुत गोस्वामी के बीच में अब दोबारा से भागवत बोली गई। तो सुत गोस्वामी इसी असेंबली में थे जिसमें शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताई। अब वो नरेट कर रहे हैं दूसरी एक असेंबली में जाके, नैमिषारण्यम में, और उस इंस्टेंस को जब इस बार भागवत बोली गई बिटवीन सुत गोस्वामी एंड शौनक ऋषि, that is when it was recorded. This instance was recorded by व्यासदेव जी। भागवत बहुत बड़ा है, उसमें 18,000 श्लोक हैं, और भागवत जैसे भगवत गीता में योग शास्त्र कहा जाता है, ऐसे ही भागवत को परमहंस संहिता कहा जाता है। परमहंस संहिता मतलब ऐसे लोगों के लिए भागवत बनाई गई है, ऐसे मेरे जैसे लल्लू पंचुओं के लिए भागवत नहीं है। भागवत ऐसे व्यक्तियों के लिए जो परमहंस हैं, मतलब इसका सब्जेक्ट मैटर बहुत ही हाई है। उसका रीजन ये है कि इसमें भगवान के बहुत गुह्यतम लीलाएं भी हैं। जैसे मोनिका जी बता रही थी कि दशम स्कंद में 5 अध्याय हैं जो भगवान की रास लीला से रिलेटेड है। तो भागवत पढ़ने का एक एटिकेट है कि हम भागवत हमेशा श्लोका बाय श्लोका, कैंटो बाय कैंटो वी मूव फर्दर, वी don't straight away open the 10th canto, and we don't look at the very internal pastimes of the Lord. In fact, बहुत सारे डिवोटीज हमारे ऐसे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं इस्कॉन के अंदर, जो बहुत सालों से 9 कैंटोस पढ़ते हैं। 9 कैंटो के बाद 10th कैंटो पे जाते हैं, जहां रासलीला का पोर्शन आता है उसको नहीं पढ़ते, और उससे पहले फिर दोबारा से 9 कैंटोस पढ़ते हैं, so that they become, you know, they get into the mood, proper mood to worship those very exalted pastimes. क्योंकि दुनिया में तो आपको जानते हैं कि रासलीला को लेके बहुत लोगों में उल्टा सीधे ख्याल हैं। तो जो भक्त हैं, जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं, when they approach श्रीमद् भागवतम, they make sure that they do it very respectfully. Otherwise we will जैसे एक कॉमन इंडिया में बोला जाता है कि मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी, बस वैसे ही है कि अगर आप भागवत को अगर मानेंगे तो परमहंस संहिता है, और कोई माने या नहीं माने तभी भी है, मगर अगर आप उससे लाभ उठाना चाहते हैं, हम उससे लाभ उठाना चाहते हैं, तो वी हैव टू अप्रोच इन द मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैनर। तो कुछ एटिकेट्स हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो वन मस्ट वर्शिप श्रीमद् भागवतम, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। दिस इज नॉट समथिंग विच वी आर टेलिंग बिकॉज वी have Srimad Bhagavatam in ISKCON, but it is something which Srimad Bhagavatam itself is telling. श्रीमद् भागवतम के पहले ही जब शुरू होगी श्रीमद् भागवतम, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कृष्ण जब आप स्वधाम पधार चुके हैं, यानी कि कृष्ण जब चले गए यहाँ से छोड़ के, तो धर्म कहाँ स्थापित रहा, धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? तब बताया जाएगा कि धर्म ने कृष्ण के जाने के बाद श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण की। और पद्म पुराण का एक श्लोक है जिसमें ये श्लोक यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि तम आदि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहित अवतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। कि हे कृष्ण जो आप आदि देव हैं, करुणा निधान है और तमाल वर्ण है। तमाल वर्ण मतलब यू आर ब्लैकिश लाइक अ तमाल ट्री। और सुहित भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप अवतार लेते हैं सुहित करने के लिए, सब संसार का सुहित करने के लिए, और इस संसार रूपी समुद्र के आप सेतु हैं, और मैं आपका भजन करता हूं क्योंकि आप भागवत के स्वरूप लेकर इस दुनिया में रहते हैं। योर बॉडी इज श्रीमद् भागवतम। इन अदर वर्ड्स, श्रीमद् भागवतम इज द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ श्री कृष्ण। एंड 10th कैंटो जिसमें जो दशम स्कंद है वो भगवान का श्रीमुख है। तो पद्म पुराण के अंदर ऐसे बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है, और भी जगह जगह चर्चा है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम
भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, और उसकी जो टीचिंग्स हैं वो हमें डायरेक्टली कृष्ण को, वी कैन सी कृष्णा इन द पेजेस ऑफ भागवतम. If one sincerely worships Srimad Bhagavatam, one can see the beautiful face of Krishna in the pages of Srimad Bhagavatam. दूसरी बात यही है कि one must consider it to be non-different from Krishna. इसीलिए हम जो वैष्णव जन है, हम श्रीमद् भागवतम को श्रीमद् भागवतम कोई बुक नहीं मानते, हम उसे श्रीमद् भागवतम प्रभु कहते हैं. श्रीमद् भागवतम प्रभु, प्रभु मतलब जैसे हम इस्कॉन के अंदर आपने देखा होगा अमोघ लीला प्रभु आप कह रहे थे, अब जुड़े हैं तो उनका नाम से बता रहे हैं. तो हम लोग इस्कॉन के अंदर हमारा एक ये आचरण है, प्रभुपाद जी ने बताया है, एक एटिकेट है, वैष्णव एटिकेट, कि हम प्रभु करके संबोधित करते हैं कि टू हैव अ हम्बल पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन. क्योंकि दुनिया में तो हम सोचते हैं कि हम बड़े और हमारे सब जूनियर होने चाहिए, मगर वैष्णव ये सोचते हैं कि मुझसे जो बाकी वैष्णव हैं वो मेरे प्रभु हैं या वो मेरे मास्टर्स हैं. ऑफ कोर्स कृष्णा इज द सुप्रीम मास्टर, महाप्रभु हैं, मगर बाकी जो वैष्णव जन है वो मेरे प्रभु हैं. इसलिए आदर देने के लिए हम प्रभु बोलते हैं. ऐसे ही श्रीमद् भागवतम प्रभु कहा जाता है. One must recite Mangalacharan before reciting or reading, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्टेप बाय स्टेप, श्लोका बाय श्लोका, नो जंपिंग फ्रॉम वन कैंटो टू द अदर वन. It can't be read like a novel. This is an etiquette in reading Srimad Bhagavatam. जो sincere है, जो sincere person है, उसके लिए ये तरीका बताया गया है. भागवत ही एक तरीका बताती है, अंदर भागवत में ही लिखा हुआ है कि इस पे जंपिंग नहीं करनी है. क्यों? क्योंकि इसमें जैसे हम क्रमशः बढ़ते जाएंगे एक स्कंद से दूसरे स्कंद, यानी कि एक कैंटो से दूसरे कैंटो में, तो फर्दर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और उससे गुहिए और उससे गुहिए और उससे गुहिए चलती जाएगी बात. तो पहले का अगर नहीं पढ़ा होगा तो जो लोग भागवत को प्रॉपर्ली अप्रोच नहीं करते हैं और सिर्फ भागवत सप्ताह में जाते हैं, या आस्था चैनल पे भागवतम आती है, भागवत आती है, बहुत सारे साधु जन भागवत करते हैं, तो उनमें सीखते हैं, भागवतम सीखने की कोशिश करते हैं, तो उनमें लोगों को ये तो पता चल जाता है कि अच्छा कोई पर्सन है हमारे हिंदू धर्म में, राम और कृष्ण हैं. मगर जहां पर उनसे कोई फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछा जाए या कहीं भी कोई बात आ जाए कि अच्छा राम जी ने भी तो सीता जी को छोड़ दिया था, और उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना भगवान के बारे में, वो क्लियर नहीं होते कभी भी, भले वो कितने भी प्रवचन सुन रहे होते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो है भगवान के बारे में क्लियर ना होने की वजह से हमारे हिंदू धर्म की बहुत ज्यादा दुर्दशा हो चुकी है. अभी तो थोड़ा लोग वेकअप हो रहे हैं, मगर ये दुर्दशा का कारण ही यही है कि हमने अपने शास्त्रों को इज्जत नहीं दी और सीखा नहीं. हमने सिर्फ उन्हें इधर उधर फैशन के तरीके से सुना. तो इसीलिए वी हैव टू अप्रोच अवर स्क्रिप्चर्स इन द मोस्ट साइंटिफिक वे, जो स्क्रिप्चर्स के अंदर ही लिखा है. Another thing is कि one must be submissive in his approach. Submissive का मतलब ये है कि जब हम भागवत या कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें चैलेंजिंग इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए. और स्पेसिफिकली भागवतम में, भगवत गीता में तो चैलेंजिंग इंक्वायरी चल जाती है, क्योंकि वहां पे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं, कर्मा का, योग का, और these kind of these are new concepts for us. मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा क्या होती है, these concepts are going on. तो उस समय हम फिर भी एक बार चैलेंजिंग अप्रोच करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं. मगर जब हम भागवत पर आते हैं, जो कि एक स्टेप आगे है श्रीमद् भगवद गीता से, तो हमारी सबमिसिव अप्रोच होनी चाहिए. और अगर हम कन्विंस नहीं है that Krishna is a supreme personality of Godhead, अगर अभी भी हमारे हृदय में कोई संदेह है कि शायद शिवजी बड़े हैं, शायद ये है या क्या है, अभी हम देखते हैं कौन बड़ा है, तो हम भागवत के अभी पढ़ने के अधिकारी नहीं हुए हैं. तो सबमिसिव अप्रोच के साथ हमें भागवत पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बार शास्त्रों के अंदर ऐसी भी चीजें आती हैं, और श्रीमद् भागवतम में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नरकों का वर्णन. जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या, ये कहाँ है, हमने तो कहीं नहीं देखी नरक. हमारे मम्मी पापा ने तो ये कहा कि नरक और स्वर्ग बेटा यही है, अच्छे काम करो यही स्वर्ग है, और बुरे काम करोगे तो यही नरक है. तो इस टाइप की जो लौकिक विचार है, इसके द्वारा हम नहीं भागवत सीख सकते. तो इसीलिए भागवत को सीखने के लिए
वी शुड हैव सबमिसिव अप्रोच। सबमिसिव इन द सेंस जो पोर्शन हमें शास्त्र के नहीं समझ में आते या हमें लगता है ये हमारी सोच से परे हैं या हमारे मेंटल, ये हमारे क्या कहते हैं ब्रेन में फिट नहीं हो रही है बात, इसका कॉन्सेप्ट, तो हमें ये पता होना चाहिए कि शास्त्रिक श्रद्धा रखें हम, ये शास्त्र में दिया है तो इसका मतलब सही है, चाहे मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये इंटीग्रिटी होनी चाहिए शास्त्र को पढ़ने के लिए। Then one must practice devotional service and not just be inquisitive about the subject. तो ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ इंक्वायरी करनी है भागवतम में क्या है, चलो हम देखते हैं इस भी बुक में क्या है, गीता भी अच्छी लगी थी तो अब भागवत भी एक बार पढ़ के देखते हैं। तो सिर्फ जिज्ञासुपन के लिए नहीं, और जिज्ञासु होना तो अच्छी बात है, मगर केवल जिज्ञासु और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शास्त्र पढ़ना ये भी सही नहीं है, जब तक कि कोई एक्चुअल में भक्ति का पालन नहीं करता। तो केवल जिज्ञासा शांत करने के लिए भागवत को नहीं पढ़ना चाहिए, फिर वो भगवत गीता और बाकी ग्रंथ पढ़े, केवल जिज्ञासी अगर कोई ऐसा है तो भक्ति का पालन करना आवश्यक है, तभी आपको भागवत का विषय समझ में आएगा। जो भक्त नहीं है वो भागवत को नहीं समझ पाता, क्योंकि भागवत में फिर वो किसी भी श्लोक को उठाकर किसी और तरीके से उसे समझता है जो कि भक्तिपूर्ण नहीं होता। तो भागवत लिखी ही केवल भक्ति के प्रचार के लिए है। बहुत सारे ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखे हैं और उसमें से बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं और कुछ हैं भक्ति शास्त्र। धर्म शास्त्र हमारे शरीर से संबंधित है, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ इस दुनिया में काम करना है, जिसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कई जगह लिखी हैं, आपने देखा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी या प्रिस्क्राइब ड्यूटी, या जिसको हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। तो हर किसी का कुछ ना कुछ काम है, उस काम को करने के लिए जो विधि है उसी को धर्म बना दिया गया है। तो वर्णाश्रम धर्म या लौकिक धर्म जो है उनके लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, मगर भक्ति से जो जुड़े हुए हैं वो बहुत ही कम ग्रंथ है, जिसमें से श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम ये सर्वोपरि ग्रंथ है। तो ये जिज्ञासुओं के लिए नहीं है केवल, ये केवल धर्म शास्त्रियों के लिए नहीं है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि केवल सिर्फ धर्म को जानना चाहते हैं, जो भक्त बनना चाहते हैं, जो धर्म के ऊपर, मैंने जैसे भगवत गीता में आप लोगों को समझाया था कि परो धर्म भी है, जिसको भागवत धर्म कहा जाता है, कि केवल भक्ति, जिसमें लौकिक धर्म एक स्टेप डाउन ले लेते हैं, उस चीज के लिए श्रीमद् भागवतम है। और लास्ट पॉइंट यही है कि शास्त्रिक श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों में श्रद्धा रहे, श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए। जो चीज समझ नहीं आती या लगता है कि हमारे इंटेलिजेंस से परे है, उसको फॉर द टाइम बिंग इसलिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है इसीलिए मैं एक्सेप्ट करूंगा, शास्त्र भगवान की वाणी। और मैं क्या हूं, मेरी बुद्धि की एक सीमा है, उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकता। तो अभी मेरे लिए जरूरी है कि मैं भगवान की बात मानना सीखूं। जब ऐसा बन जाऊंगा तो धीरे धीरे बाकी जो बातें हैं भगवान की जो मुझे समझ नहीं आ रही वो भी आने लग जाएंगी। तो दिस हम्बल मूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी रीड श्रीमद् भागवतम। हिस्टोरिकल बेसिस यही है कि व्यास देव जी ने इसे कंपाइल किया 5000 साल पहले, मगर भागवत जैसे हमने 4th पॉइंट में आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग टाइम पर बोली गई थी, तो बहुत समय बोली गई भागवतम। भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवतम भी बोली, जो कि जिसका भी वृतांत भागवत में ही आता है। तो कंपाइलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि उस वाले इंस्टेंस में हुआ जब शौनक ऋषि और सुत गोस्वामी के बीच में कॉन्वर्सेशन है। तो ये सुत गोस्वामी जी हैं कौन एक्चुअली? तो सुत गोस्वामी रोमहर्षण सुत के बेटे हैं। ये रोमहर्षण सुत ये व्यासदेव जी के ही एक शिष्य थे। व्यासदेव जी ने जब वेदों को 4 विभागों में बांटा था, तो उसके बाद इतिहास और पुराण उनका एक 5वां विभाजन भी किया। जूम यस। तो माफ कीजिए,
तो उन्होंने 4 विभागों में बांटा वेदों को और अपने अपने एक एक शिष्य को एक एक विभाग दे दिया आगे प्रचार करने के लिए। 5वां विभाग था इतिहास और पुराण का, जो कि उन्होंने रोमहर्षण सुत को दिया। रोमहर्षण सुत इस असेंबली में आए जिसमें शौनक ऋषि इत्यादि बहुत सारे ऋषि बैठे थे और कॉन्वर्सेशन होने ही वाला था, मगर बलराम जी आप जानते हैं उस समय भ्रमण पे निकल गए थे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध था, क्योंकि उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना था। तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा जाऊंगा, मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। व्हेन ही वाज ऑन द तीर्थ यात्रा, तब वो घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचे जहां पर रोमहर्षण सुत बैठे हुए थे। जब बलराम जी उस असेंबली में आए और बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे और रोमहर्षण सुत भी बैठे हुए थे गद्दी पर, वो कथा व्यास थे, तो वो बलराम जी को देखकर खड़े नहीं हुए, उन्होंने आदर नहीं दिया। भगवान स्वयं आए, मगर उनको देखकर ना तो वो पहचान पाए कि ये भगवान है और ना ही उन्होंने आदर दिया। तो बलराम जी ने जब देखा कि ऐसा व्यक्ति कथा व्यास है जो कि जिसका आचरण प्रॉपर नहीं है, तो बलराम जी ने डिसाइड किया कि दिस पर्सन शुड नॉट बी गिविंग डिस्कोर्स, because if he gives discourse then so many people will have wrong view about God, the concept of God. इसलिए भगवान बलराम जी ने एक घास का तिनका उठाया और उस तिनके से उन पे वार किया, या जो भी कहें, उन पे फेंका और रोमहर्षण सुत ने वहीं पर ही प्राण त्याग दिए। इस कथा से बलराम जी का एग्रेशन नहीं दिखाई देता, बल्कि बलराम जी क्योंकि आदि गुरु हैं, उससे पता चलता है कि गुरु तत्व हमेशा सही गुरु को ही स्थापित करना चाहता है। और बलराम जी ने घास के तिनके से उनका वध किया, यही बताने के लिए कि जो कथा करने वाला होता है उसे तृणादपि सुनिचेन होना चाहिए, तृण जैसा होना चाहिए। तृण कैसा होता है? घास के ऊपर हम पैर रखते हैं मगर घास हमें उलट के वार नहीं करती, वो विनम्रता दिखाती है। तो भगवान को देख के तो बहुत विनम्रता दिखानी चाहिए थी। जब भगवान खुद ही सभा में आ गए तो जो कथा व्यास है, क्या उसे उठ के आदर नहीं देना चाहिए भगवान का, ताकि लोगों को दिखा सके कि भगवान स्वयं है, यही भगवान है और उनका आदर हमें करना चाहिए। जब ये प्रॉपर एटिकेट वो नहीं दिखा पाए तो भगवान बलराम जी ने ऐसा किया। फिर जो शौनक आदि ऋषि वहां बैठे थे तो उन्होंने ऋषियों ने कहा कि बलराम जी आपने तो कथा व्यास का वध कर दिया है, तो अब हम कथा किससे सुनेंगे। तो बलराम जी ने सुत गोस्वामी, जो कि रोमहर्षण सुत के ही बेटे थे, उन्हें कथा व्यास बनाया और बोला कि मैं इन्हें एम्पावर करता हूं कि ये आपको भागवत की कथा बोलेंगे। 88,000 ऋषि यहाँ बैठे थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे शौनक ऋषि, और शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, सुत गोस्वामी उनका आंसर दे रहे हैं। और सुत गोस्वामी कहाँ से सुन के आए थे भागवत? जब महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में भागवत हुई थी, तब वहां पर सुत गोस्वामी ने भी सुनी थी। तो ये हिस्टोरिकल बेसिस है। 5,000 साल, करीबन 5,000 साल पहले भागवतम दोबारा लास्ट टाइम जब बोली गई थी, तब यहाँ बोली गई थी। क्वालिफिकेशन ऑफ लिसनर एंड स्पीकर। सो क्वालिफिकेशन ऑफ लिसनर एंड स्पीकर क्या है? ये पद्म पुराण से है। क्या क्वालिफिकेशन है? लिसनर, अब कोई बुक पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशंस जनरली नहीं चाहिए होती, मगर भागवत कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है, परमहंस संहिता है और भगवान का खुद का ही स्वरूप है, इसलिए इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। भागवत जन साधारण को नहीं बोली गई कभी भी, केवल भक्त समाज में बोली गई। जब भागवत बोली गई थी, जब परीक्षित महाराज बोलने लगे, सुनने के लिए आए थे भागवत सुखदेव गोस्वामी से, तब पूरे ब्रह्मांड से जितने भी सेजेस थे, जहां जहां भी, वो सब भी उस जगह पर भागवत सुनने के लिए आए थे। तो जनता के लिए भागवत नहीं थी, केवल ऐसे लोगों के लिए भागवत थी जो कि पहले से ही भगवत परायण थे। तो लिसनर की क्या क्वालिफिकेशन है देखते हैं। Speaker says that the topmost listener is he who comes before the speaker, offer due obeisances, and is eager and expert in hearing the pastimes of Lord Hari, after rejecting all types of mundane topics. यानी कि बाकी चीजों में रुचि न रखें, लौकिक चीजों में
लौकिक विषयों में रुचि न रखकर भगवान कृष्ण के विषयों में जिसकी रुचि है, यानी कि जो कृष्ण परायण है व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी है. He humbly engages in hearing with folded hands like a disciple. He has full faith in the Lord. He is attached to asking questions and he is always contemplates on the subject he has heard. यानी कि केवल सुनना नहीं है, पढ़ना है, उसके बाद मनन भी करना है. मनन करने के बाद अपने जीवन में उसको लगाने की कोशिश करनी है. He is dear friend of the Lord's devotees. भक्तों में मैत्री का भाव जिसका भक्तों के प्रति है, भगवान के प्रति भी वो परायण है और भक्तों के प्रति भी उसकी श्रद्धा है. ऐसा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी बनता है. भागवत का वक्ता कौन हो सकता है? The topmost speakers who are respected by all sages are those whose hearts are attached to the Lord without hankering for anything else. यानी कि जिसके हृदय में भगवान को छोड़कर कोई और विषय नहीं उसमें छाया, उसके हृदय में केवल कृष्ण ही जिसके एकमात्र क्या कहते हैं विषय हैं जिसके हृदय में, ऐसे व्यक्ति बोलने का अधिकारी है भागवत. They are well versed of all, they are merciful to the fallen and they are expert in learning the truth by various arguments. तो हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से पढ़ेंगे, तो we are completely convinced that the speaker of भागवतम श्रील प्रभुपाद, जिनके हम तात्पर्यों से समझेंगे श्रीमद् भागवतम, he is really absolutely qualified and we all will try to become the correct listener if we are not. 4 प्रकार के listeners बताए हैं श्रीमद् भागवतम के पद्म पुराण में. पहला तो बताया है एक सुपीरियर लिसनर्स की कैटेगरी है, चातक. एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने, कैसे दिए हैं कि अच्छे लिसनर्स ऐसे होते हैं, उनमें क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं. जैसे चातक पक्षी होता है, जो चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का में जो वर्षा का पानी होता है वही पीता है, ऐसे कहीं से भी पानी नहीं पीता, अपनी प्यास नहीं बुझाता. तो उसी तरीके से जो असली श्रोता है श्रीमद् भागवतम का, वो कृष्ण के विषय में ही सुनना चाहता है और कोई इधर उधर की ग्रंथ नहीं पढ़ता. इधर उधर के ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि उसमें कृष्ण का विषय नहीं है और वो जानता है कि कृष्ण का विषय सर्वोपरि है. इधर उधर वो भ्रमित नहीं होता है. लोअर टेस्ट नहीं है, लेट्स से, जिसका स्क्रिप्चरली स्पीकिंग लो टेस्ट एंड हाई टेस्ट होते हैं. तो जिसका लोअर टेस्ट नहीं है स्क्रिप्चर्स में, जैसे चातक का एक लोअर टेस्ट नहीं होता है, वैसे ही जिसका लोअर टेस्ट नहीं है, दैट इज वन ऑफ द सुपीरियर लिसनर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम. दूसरा है स्वान, यानी कि हंस. हंस जैसे दूध और पानी अलग अलग कर देते हैं, उसी तरीके से जो अच्छा श्रोता है भागवत का, वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा एसेंशियल टॉपिक्स. So just as a swan can extract milk from a mixture of milk and water, one who can extract the essential topics of Lord Krishna while listening to various topics is called a swan listener. सब सुनने में कृष्ण का विषय जो है उसको पकड़ लेता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है. तो दूध को अलग कर लेता है और पानी को अलग कर लेता है. क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, जिसमें समझ है और कैसे उसको एनालाइज करना है, दैट इज द क्वालिफिकेशन. और तीसरा बताया है पैरट. तो पैरट क्या है? Just as a parrot can recite to its master and others whatever it is taught, one who can nicely repeat the topics he has heard from the scriptures to his guru and to other listeners is called a parrot listener. तो आप ऐसे ही नहीं कि सुन लें और उसके बाद आपसे 4 दिन बाद पूछा जाए कि आपने क्या पढ़ा था भागवतम में, तो क्या था, कुछ था कृष्ण के बारे में. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो दिस इज अनदर क्वालिटी. जो हम पढ़ें तो हमारे पास इतना तो रहे, वो सब कुछ जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहता, मगर इतना तो याद रहे कि हम जो एसेंशियल चीजें हैं उसे हम, जो एसेंशियल टीचिंग्स हैं उन्हें ग्रहण करके हम किसी को बताने लायक भी हैं. सो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज दैट दे आर रिक्वायरिंग, पद्म पुराण is saying. And the last is the fish. Just as the fish that is situated in an ocean of condensed milk
quietly drinks milk without blinking its eyes. तो आपको जानते हैं शायद फिश की आंखें नहीं होती ना, मतलब पलकें नहीं होती हैं, sorry, so they can't blink the eyes. One who quietly hears Srimad Bhagavatam while relishing the topics and staring unblinkingly at the speaker is called a fish listener. Now you're not supposed to stare at me unblinkingly. The point here is that intently trying to understand. That is the intent here. कि जो relish करता है, जैसे fish has complete concentration while listening. ऐसे ही श्रोता का, जो असली श्रोता है, उसका complete concentration होना चाहिए, मीन की तरह concentration होना चाहिए. Even they should not blink the eyes. That is what the Padma Puran is saying. That ये qualifications हैं कि अगर आप superior quality के listener बनना चाहते हैं, क्योंकि listener क्यों, reader क्यों नहीं है? क्योंकि पहले शास्त्र लिखे नहीं जाते थे और पढ़े नहीं जाते थे, पहले वो बोले जाते थे और सुने जाते थे. इसीलिए श्रोता और वक्ता हुआ करते थे, लिखने वाला और पढ़ने वाला नहीं हुआ करता था. इसीलिए लिसनर की बात हो रही है. अब श्रीमद् भागवतम की 4 प्रकार की सेवा हो सकती है. श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें तीनों गुणों से ऊपर लेके जा सकता है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता भी है. भगवद गीता में आपने तीनों गुणों की चर्चा तो देख ही ली है कि सत्व, रजस, तमस, ये सब क्या होता है. और निर्गुण को हम निर्गुण, यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है. प्रभुपाद जी हर जगह कहते हैं कि जहां भी निर्गुण लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गुण नहीं, उसका मतलब होता है कि प्रकृति का कोई गुण नहीं. लोअर ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, वो नहीं हो. निर्गुण का मतलब ये नहीं कि कोई भी गुण ना हो. निर्गुण जहां भी लिखा है शास्त्रों में, उसका मतलब ये है, जैसे बहुत जगह लिखा होता है कि भगवान निर्गुण है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के कोई गुण नहीं है या भगवान के कोई स्वरूप नहीं है जिसमें गुण नहीं हो सकता. निर्गुण का मतलब है तीनों गुणों से जो अतीत हो, यहाँ के लोअर गुण जिसमें नहीं, जो विशुद्ध सत्व में रहे, उसे निर्गुण कहा जाता है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो श्रीमद् भागवतम पढ़ भी रहे होंगे, सुनते भी होंगे, और भागवतम की के बारे में जो महिमा दी गई है पद्म पुराण के अंदर महिमा, तो बहुत सारे श्लोक तो ऐसे हैं जिसमें पूरे भक्तिमान श्लोक हैं. जैसे एक श्लोक कहता है कि जो भी जैसे ही भागवत पढ़ना शुरू करता है और एक थोड़ा सा भी उस श्रीमद् भागवतम के श्लोक को पढ़ता है, जैसे ही कोई व्यक्ति भागवत का उच्चारण शुरू करता है, तत्क्षण भगवान वहीं पर विद्यमान हो जाते हैं. मतलब भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं जहां पर भागवत बोली जा रही होती है. ऐसा पद्म पुराण कहता है. और ये भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति भागवत पढ़ने का इच्छुक होता है, अभी उसने भागवत पढ़ी नहीं है, जैसे आप में से कई लोग हैं जिन्होंने भागवत नहीं पढ़ी मगर आप इच्छुक हैं भागवत पढ़ने के, तो कहा गया है कि जो व्यक्ति के हृदय में भागवत पढ़ने की इच्छा आ जाती है, केवल इच्छा मात्र आई है, तो भगवान उसके हृदय में आकर स्थापित हो जाते हैं. तो सोचे भागवत पढ़ने के बाद क्या होगा. तो इस प्रकार भागवत की बहुत महिमा है. एक महिमा ये भी कही गई है भागवत की कि जब कोई भागवत पढ़ना चाहता है, तो जैसे ग्रंथ भागवत उधर रखा है और मैं भागवत के प्रति जा रही हूँ, मतलब यहाँ से मुझे वहां तक जाना पड़ेगा, 10 कदम लेने पड़ेंगे, तो हर एक पग पग पर उसे, जब तक वो भागवत जहां लेने जा रहा है, वो हर एक पग पग पर उसे हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है. इतनी महिमा भागवत की बताई गई है. साथ ही साथ जो बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जो केवल कर्मकांडीय विचार रखते हैं, ऐसे लोग भी कई बार भागवतम की पूजा करते हैं और उसको अप्रोच करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक कल्प वृक्ष के समान है. जो भी आप मांगेंगे, जैसे कृष्ण है, कृष्ण के पास बहुत सारे लोग भक्त भी होते हैं, तो भक्ति की बातें मांगते हैं, मगर कोई लोग बहुत लौकिक चीजें भी मांगते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो. तो ऐसे लोगों को भी भगवान को केटर करना होता है, उनको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाना होता है, भक्त बनाना होता है. तो इसलिए भागवत में अंदर ऐसी भी महिमा बताई गई है कि किस प्रकार से भागवतम से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं. यानी कि अगर भागवतम की ऐसी सेवा करेंगे तो आपके पितर तर जाएंगे, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि. और आपने देखा होगा एक प्रथा है
इंडिया के अंदर कि अगर किसी के बार बार मिसकंसेप्ट क्या कहते हैं उसको, मिसकैरेज हो रहा होता है, और बताते हैं कि मिसकैरेज जो है पितृदोष की वजह से होता है। तो पितरों को शांत करने के लिए, ताकि पितरों की गति हो सके, उनको उनका आह्वान करके पितरों का, और भागवत बोली जाती है ताकि पितरों की गति हो सके, ऐसा भी बताया गया है। और बहुत सारे आप वैदिक पंडित देखेंगे जो कि इस्कॉन के नहीं होंगे या भक्त नहीं होंगे, मगर कहीं भी पितरों की का जहाँ तर्पण होता है गया जी में, वहां पे भी ये प्रथा है कि अगर किसी के पितर बहुत दुखी हैं, या उनकी गति नहीं हो रही है, या बार बार घर में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ये सब चीजें, तो भागवत का आयोजन किया जाता है। भागवत का आयोजन करके पितरों का आह्वान किया जाता है कि आप भागवत सुने, भागवत सुनाकर उन्हें उनकी गति करवा दी जाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्रकार से भागवत का आयोजन कराते हैं, सिर्फ इन सब चीजों के लिए भी। तो इसीलिए अलग अलग प्रवृत्ति के लोग भागवतम से अलग अलग चीजें चाहते हैं, पर किसी भी रूप में चाहे वो भागवत के पास आए, भले वो भक्त ना हो, मगर भागवतम के पास आने से उन्हें न कि केवल उनकी इंद्र तृप्ति की पूर्ति हो जाती है, बट साथ ही साथ उनकी भक्ति में भी वर्धन होता है। जैसे वही है कि कृष्ण के पास जाएंगे, ध्रुव महाराज जैसे कृष्ण के पास गए थे, भगवान विष्णु के पास गए थे, क्या मांगने कि अपने दादा से भी बड़ा राज्य, ब्रह्मा जी से बड़ा मुझे राज्य चाहिए, इसलिए तपस्या कर रहा हूँ विष्णु भगवान की। मगर जब भगवान की प्राप्ति हुई तो बोले कि भगवान क्या मैं सोच रहा था, एकदम गलत चीज मुझे चाहिए थी, मगर आप मिल गए हैं तो सब कुछ मिल गया है मुझे। तो उसी तरीके से भागवतम है। किसी भी पॉइंट से maybe we are not the right we don't have the right consciousness while approaching, but it will still help us. इसीलिए अलग अलग लोगों के कैसे वो भागवत को अप्रोच करते हैं उसके बेसिस पर बताई गई है कि अलग अलग गुण में भागवत की सेवा हो सकती है। तो राजसिक लोग भागवत की कैसे सेवा करते हैं? Enthusiastic service which is joyfully performed in 7 days, like a pompous sacrifice with various type of worshipable ingredients and hard labor is called rajasic भागवत सेवा। तो लोग जो अपने घर में 7 दिन का आयोजन करते हैं, या फिर आपने 7 दिवसीय कथा देखी होगी, बहुत सारे बोर्ड देखे होंगे जिसमें म्यूजिकल भागवत कथा या ऐसे ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं। इसमें लोग कलश लेके जाते हैं, बहुत सारी स्त्रियां अच्छे से ड्रेसअप होती हैं और कलश होते हैं, कलश स्थापना होती है, और बड़ा पॉम्प एंड शो होता है। इतना पॉम्प एंड शो होता है कि जब लोग इन्हीं चीजों में खो जाते हैं, और जब भागवत सुनने की बारी आती है, मतलब जब गाना बजाना सब बंद हो जाते हैं, भागवतम की क्लास में बैठते हैं, जब से श्रोता शुरू करता है भगवान के बारे में बोलना, सब सो जाते हैं। और उसके बाद फिर श्रोता को सबको जगाने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से कोई गाना पड़ता है, भगवान का कोई भजन गाएगा, फिर वो म्यूजिक शुरू होगा और उसके बीच में 2-4 लाइनें वो बोलता है। तो ये जो इस प्रकार की जो भागवत कथा होती है वो राजसिक भागवत कथा होती है, राजसिक सेवा है भागवतम की। सात्विक सेवा क्या है भागवत की? Service which is performed peacefully performed over a month or 2 while relishing the topic and thus increasing one's ecstasy is called सात्विक भागवत सेवा। तो सात्विक भागवत सेवा क्या होती है? जिसमें जनरली वैष्णव पद्धति के अंदर 7 दिन की भागवत नहीं होती। 7 दिन का ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो इस वजह से आया है कि जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी भागवत, तो परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन थे, उसके बाद उनकी मृत्यु तय थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे आप 7 दिन के अंदर भागवत सुनाइए। तो 7 दिन के अंदर पूरी भागवत रैप करके सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाई। तब से प्रथा ये हो गई कि 7 दिवसीय भागवत। मगर लोग ये नहीं जानते कि जो उस समय भागवत बोली गई थी तो दिन रात भागवत चलती रही थी, सोए नहीं थे वो लोग, और ना ही रुके थे, ना ही उन्होंने खाना खाया और ना ही उन्होंने पानी पिया। तो ऐसी हम 7 दिवसीय भागवत तो नहीं कर सकते,
जो जनरल वैष्णव तरीका है भागवत पढ़ने का, वो ये है प्रथा से कि 1 माह में भागवत पढ़ते हैं, पूरी भागवतम का रिसाइटेशन, यानी कि सिर्फ संस्कृत श्लोकों का। अब हम ये ना सोचें कि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ पढ़ेंगे, फिर तो बहुत समय लगेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। केवल रिसाइटेशन, कहीं बहुत आप देखेंगे वैष्णव साधु हैं जो व्रत लेकर 1 महीने का कार्तिक व्रत लेंगे, सुबह शुरू होंगे, कुछ घंटे उन्होंने फिक्स किए होते हैं, भागवत वो रिसाइट करते हैं और संस्कृत से वो रिसाइट करते हैं, तो रिसाइटेशन करते हैं, दैट काइंड ऑफ सर्विस। एंड यू नो कि सत्व गुण के अंदर हर चीज क्या होती है, शेड्यूल्ड होती है, सिस्टमैटिक होती है, विदाउट एनी रिवॉर्ड, डिजायर फॉर एनी रिवॉर्ड। तो ऐसी जब सेवा की जाती है, ये सत्व गुण के लक्षण होते हैं, तो सात्विक भागवत सेवा होती है, महीने 2 महीने में क्रमबद्ध करके कि इतने से इतने में पढ़ूंगा, कंप्लीट कर लूंगा। और तामसिक भागवत सेवा, ये भी कोई लोग होते हैं, बड़े बहुत सारे डिवोटीज भी ऐसे करते हैं। सर्विस विच कंटिन्यूज फॉर 1 year, which is performed lazily yet faithfully। फेथ तो चाहिए, नहीं तो भागवत की सेवा तो हो ही नहीं पाएगी। मगर लेजीली हो रहे, मतलब आज पढ़े 1-2 श्लोक, फिर रख दिया, अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर याद आया कि अरे भागवत भी शुरू की थी, तो 4-5 फिर से पढ़ लिए, फिर उसके बाद रख दी, फिर उसके बाद कोई और बुक पढ़ी, फिर उसके बाद धूल जम गई भागवतम पे, फिर एक दिन साफ कर रहे थे तो याद आया कि 2-4 और भी श्लोक पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार की जो सेवा होती है, सर्विस विच कंटिन्यूज फॉर 1 year or even more, which is performed lazily yet faithfully, which gives happiness, क्योंकि भागवतम तो happiness देगी, in which both remembrance and forgetfulness are present, is called तामसिक भागवत सेवा। तो इवन तामसिक भागवत सेवा भी देखिए बहुत अच्छी है। जनरली हम तमोगुण को बहुत ही बुरा मानते हैं, मगर यहाँ पर तमोगुण में की जा रही है क्योंकि एकदम फर्स्ट क्लास सेवा नहीं हो रही है, बट फिर भी उसका बहुत लाभ होगा। मगर निर्गुण भागवत सेवा क्या होती है, यानी कि तीनों गुणों से ऊपर क्या है भागवत की सेवा? सर्विस इन विच देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ टाइम फैक्टर, खुला पाठ, बट कंटिन्यूज ऑन विद लव एंड डिवोशन, इज कॉल्ड निर्गुण भागवत सेवा। तो भक्तों को यहाँ पहुंचना चाहिए कि जो लव एंड डिवोशन के साथ, यानी कि प्रेम पूर्वक हम भागवत की सेवा करते हैं। जब हम रेलिश करते हैं भागवतम की, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को रेलिश करते हुए करते हैं, उनको हम यही मान के करते हैं कि कृष्ण अगर मेरे सामने हो और मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूं, कृष्ण मुझे जो बोलेंगे तो क्या मैं उनकी बात मानूंगा? हाँ मानूंगा। तो यही वो बात है जो वो मुझे बोलेंगे और मैं मानूंगा, यही वो बात है। इसीलिए मैं उसको भगवान के वचनों को भागवत में मैं देख कर पढ़ रहा हूँ, है ना, फिर प्रेम के साथ कृष्ण का ध्यान करते हुए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम करते हैं, और फिर हम नहीं देखते हैं कि टाइम फैक्टर क्या है। तो देखिए, अगर जो ये तीनों गुणों से ऊपर, हालांकि हम सत्व गुण को सबसे अच्छा मानते हैं, टाइम बाउंड एंड वेरी सिस्टमैटिक, विदाउट एनी डिजायर फॉर रिवॉर्ड एंड which is done with as a matter of duty. These are all characteristics of mode of goodness. मगर जो निर्गुण है वो उससे भी ऊपर है, यानी कि विशुद्ध सत्व में समय का कंसिडरेशन नहीं, वो वाली क्वालिटीज नहीं है। मगर यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है? लव एंड डिवोशन। तो विशुद्ध सत्व प्रेम का स्तर है, केवल एक रूटीन या सिस्टमैटिक का पॉइंट नहीं है। तो इस प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है। तो जहां प्रेम आ जाता है भगवान के लिए, भक्ति होती है, वहां पर सत्व गुण से भी ऊपर व्यक्ति उठ जाता है। सो सर्विस शुड बी डन लाइक दैट। लास्ट चीज आज की हम लोग डिस्कस करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम का जो इंट्रोडक्शन दिया है वो बहुत ही विचित्र इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप श्रीमद् भागवतम का प्रभुपाद जी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पहली बात तो आप में से कितने लोगों के पास भागवतम है? How many of you have भागवतम, मतलब physical? Can you raise hands? 5, 6, 7, 9 participants have. अगर आपके पास भागवतम नहीं है तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप भागवतम ले लें, क्योंकि भागवतम घर में रखने से ही बहुत
बहुत शुभ है भागवत को रखना, वैसे ही है जैसे कि कृष्ण आपके घर में है। ओके, फिलहाल तो डाउनलोड करा है माता जी। तो मैं आप लोगों को एक एज अ हमारे यहाँ अरुणोदय चैतन्य प्रभु हैं जो मॉडरेट कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो उनकी कृपा से मेरे पास भी हिंदी की भागवतम जो है, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी से पढ़ाएंगे। जनरली मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ क्योंकि थोड़ा इजी होता है मेरे लिए, मगर जब पढ़ाते हैं तो हम हिंदी में पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होता है और फिर वो बोल भी नहीं पाते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हिंदी में ही शुरू करना चाहिए। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम ग्रुप में एक प्रभु जी हम ऐसे कर सकते हैं ना कि ग्रुप में हम गूगल ड्राइव का वो एक भेज दें एंड दे ऑल कैन टेक द PDF। हाँ, मतलब छोटा सा फाइल होगा, हम ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, तो सभी अपने लैपटॉप पे सेव कर सकते हैं। छोटा है वो, आपने मुझे दिया था वो तो ऐसा नहीं था, छोटा तो नहीं था, 40-50 MB होगा शायद। Are you sure? I think it was quite big. मेरे दिख नहीं रहा है अभी, बताऊंगी। तो जैसे भी प्रभु जी आप देख लीजिए, अगर आप एज अ गूगल ड्राइव लिंक शेयर करना चाहें तो ये वैसे कर दीजिए, या अगर उसमें ही आ सकता है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं अभी शो नहीं कर पा रही हूँ, तो आपके पास वो एक लिंक आ जाएगा तो आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और अदरवाइज बहुत सारे और तरीके, मैंने आपको वेदाबेस का भी बताया था, वेदाबेस से भी आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको हम लोग प्रभु जी आपको ग्रुप में भेज देंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ इंग्लिश में से। श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवतम का प्रभुपाद जी ने जो इंट्रोडक्शन दिया है श्रीमद् भागवतम का, वो बड़ा विचित्र है। जनरली श्रीमद् भागवतम का जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ उसका इतिहास क्या है, उसको अप्रोच कैसे करना है, टिकट्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रभुपाद जी ने एक तो इंट्रोडक्शन जब दिया तो ये मैं आपको खोल के, ये प्रभुपाद जी का ये है भागवतम, ये मैं जो खोला है स्क्रीन पर। इस इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने ऑफ कोर्स पहले तो बताया श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी ने लिखी है इत्यादि इत्यादि, और कैसे परमहंस संहिता है श्रीमद् भागवतम। मगर बाद में प्रभुपाद जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी इनिशियली इन द इंट्रोडक्शन श्री प्रभुपाद इज सेइंग कि जो श्रीमद् भागवतम है ये हम मॉडर्न एज में श्रीमद् भागवतम को समझने का एक एग्जाम्पल जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। जहां भगवद गीता में भगवान 18वें अध्याय में बोल देते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तो उसको करके नहीं दिखाते, भगवान सिर्फ ऑर्डर देते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मगर उसके बाद भगवान दोबारा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को, क्योंकि 6 अवतार हैं, भक्त के रूप में अवतार है, हो सकता है आप में से कई लोग तो जानते ही हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, और हो सकता है कई लोग नहीं भी जानते हो। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ही है जो 500 साल पहले आए और भक्त के रूप में आए, तो उन्होंने प्रचार किया श्रीमद् भागवतम का, और खुद क्योंकि भक्त के रूप में थे तो उन्होंने भागवत को कैसे अंगीकार करना चाहिए, उसकी टीचिंग्स को कैसे अप्लाई करना चाहिए, हाउ अ डिवोटी हु इज रीडिंग श्रीमद् भागवतम शुड बी, ये प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। सो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इट इज इजियर टू पेनिट्रेट इनटू द टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम थ्रू द मीडियम ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु's causeless mercy. Therefore, a short sketch of his life and precepts is inserted herein to help the reader understand the real merit of Srimad Bhagavatam. यानी कि भागवत पढ़ने से होगा क्या, क्या हम में चेंज आएंगे, कैसे हम भी भागवत पढ़ के हम भी भागवत बन सकते हैं। भागवत का मतलब ये है कि जो भगवान से जुड़ा हुआ, हम भी कैसे भक्त बन सकते हैं भागवत की शरण ग्रहण करके, ये हम श्री चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो एक तो होता है कि क्या कहते हैं, एक होता है फॉर्मूला और उसके बाद होते हैं एग्जाम्पल्स जो हम करते हैं मैथ्स में भी। तो भगवान ने फॉर्मूला दे दिया शरणागति का भगवद गीता के अंदर, मगर अब उसको प्रैक्टिकली
श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने आकर करके दिखाया कि इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल में जब मैं प्रस्तुत करूंगा तो वो एग्जाम्पल समझने में आसान होता है, तो वो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इसीलिए बहुत ही विचित्र इंट्रोडक्शन है श्रीमद् भागवतम का जो प्रभुपाद जी ने दिया है। और मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि अगर आप ये इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको श्रीमद् भागवतम का, ये इंट्रोडक्शन आपको मैं ग्रुप पे भेज दूंगी जिन लोगों के पास नहीं है, या क्योंकि ऑनलाइन भी आपको मिलेगा नहीं। भागवत भी जो हम आपको हिंदी में भेजेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन नहीं है, वो फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू हो रहा है। ये इंट्रोडक्शन आई विल सेंड यू, प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दिस इंट्रोडक्शन व्हिच श्रील प्रभुपाद हैज गिवन। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक से हम लोग श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी हम जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उससे पहले हमारी एक कॉन्शियसनेस प्रॉपर फोकस्ड होनी चाहिए। इसको हम मूड सेटिंग कहते हैं। वी शुड बी इन प्रॉपर मूड ऑफ हम्बल सबमिशन एंड डिवोशन। देन व्हेन वी रीड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड and we are able to apply in our life, which is most important. तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज ही मैं आपको इंट्रोडक्शन भेज दूंगी। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम हर वीक का कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं, बट ट्राई करिएगा कि अगर, और मैंने टाइम इसलिए ऐसा रखा है कि वीकेंड पर किसी को कहीं जाना हो या कोई एंगेजमेंट हो तो मुश्किल हो जाता है, बट फ्राइडे इवनिंग्स आर स्टिल समथिंग व्हिच देन यू नो वी ऑल कैन मैनेज। तो it would be wonderful if we can all come in a large number as much as possible. तो आप इसको पढ़िए इंट्रोडक्शन को, एंड नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट श्लोका। भागवतम में 12 कैंटोस हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंटो 1, कैंटो 2, 3, 4 ऐसे करके। कैंटो को हम हिंदी में स्कंद कहते हैं, और हर एक कैंटो के अंदर फिर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। पहले कैंटो में 19 चैप्टर्स हैं, एंड एवरी चैप्टर देन हैज मेनी श्लोकास। सो इस तरीके से ये चलता है, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोका, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर सेकंड श्लोका, like this. Then we move on to the second chapter which also has many shlokas. So after 19 chapters then we go to the second canto. So it goes like this. इस तरीके से इसका layout है बुक का। तो next week we'll meet at the same time and we will start Srimad Bhagavatam. अभी कोई questions तो I don't think, if you have, I don't see any questions वैसे, but if you have any questions then please you can ask. Hare Krishna Mataji. Yes, Suchita. Could you just help me pronounce the Pranam mantra for Srimad Bhagavatam? मैं रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं आपको। खुद ही रिकॉर्ड करके प्रणाम मंत्र जो है मैं आपको भेज दूंगी श्रीमद् भागवतम का, so that next time when we start Srimad Bhagavatam we all are able to recite the Mangalacharan. Separately आज के क्लास का रिकॉर्डिंग आप भेजोगे? भागवतम की रिकॉर्डिंग भी मतलब इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी जो ग्रुप में है वो भी हम आपको भेज देंगे उसका लिंक, और ये अलग से भेज दूंगी so that you don't have to वो आपको बार बार पॉज करके नहीं तो करना पड़ेगा ना, तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करके नॉर्मल वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूंगी मंगलाचरण। ओके माता जी, सेपरेटली रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे तो बहुत इजी होगा समझने के लिए। हाँ यस, और धीरे धीरे आप देखिए आप जब भागवतम पढ़ेंगे तो ये आपको संस्कृत बड़े आसानी से आप बोल पाएंगे, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? उतना मुश्किल। ऑलराइट, सो एक क्वेरी है, आप कैसे करोगे? आप चैप्टर वाइज करोगे या कैसे? हाँ चैप्टर वाइज करेंगे। यस वैभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम लोग का जनरली जो इस्कॉन में क्या होता है, हम श्लोका बाय श्लोका चलते हैं, एवरी वीक 1 श्लोका, मगर ऐसे अगर चलेंगे तो फिर हम कोई 10 साल में शायद भागवतम कर पाएंगे। तो वी विल नॉट डू लाइक दिस, वी विल
स्पेंड, अगर बहुत छोटा चैप्टर होगा तो 1 क्लास, अगर बड़ा चैप्टर होगा तो 2 क्लास में 1 चैप्टर, यानी कि 2 क्लास से ज्यादा बड़ा कोई भी चैप्टर नहीं करेंगे। तो हम लोग को 1 वीक है वो चैप्टर। हाँ वो श्लोक, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और वो सब नहीं करेंगे, मतलब हम साथ साथ ही डिस्कशंस करते जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक जैसे टेस्ट वाला नहीं हिसाब किताब रखेंगे, unless you guys want it. Do you want? No. समय लग जाता है बात। Yes. Okay. हाँ, और अगर टेस्ट हो भी तो MCQ माता जी, मतलब No test, माता जी. Okay, no test. Just listening, Shravanam only. श्रवणम ओनली, ठीक है। तो ठीक है, मुझे भी फिर लग रहा था कि इट वुड बी टू मच फॉर एनीवेज विल नॉट गो फॉर द टेस्ट, मगर हम डिस्कशन करेंगे और 1 वीक में 1 चैप्टर करेंगे, नहीं तो 2 वीक्स में 1 चैप्टर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हम लूज कर जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। हाँ माता जी, जस्ट लिसनिंग इज बहुत अच्छा लगता है, अगर सुनेंगे ध्यान से तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वो टेस्ट भी हमें, मतलब आप समझ रहे हो ना हमें क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं पूरी अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, किसी को पसंद नहीं है। एक्चुअली नो टेस्ट, इस बार नो टेस्ट, एटलीस्ट थोड़ा समझने का तो I will understand. Yeah, I understand. Anyways, it's a very heavy subject matter. Bhagavatam is not so easy also. Yes, माता जी। स्वागत, आप कुछ पूछ रहे थे? माता जी, वो मैं बोल रही थी कि जो ये रिकॉर्डिंग आप कर रही है, तो ये हर एक सेशन में, मतलब जो हर एक फ्राइडे क्लास करेंगे, आप काइंडली रिकॉर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर कोई भी चीज़ हम लोगों को समझने में दिक्कत होंगी तो हम रिकॉर्डिंग अगर देख लेंगे तो हमको आसानी होगी पढ़ने में और समझने में। जी, तो रिकॉर्डिंग का आप लोगों को अरुणोदय प्रभु जी यहाँ पर भेज देंगे कि कहाँ पर रिकॉर्डिंग सब रहेगा। तो आप लोग, आई थिंक प्रभु जी, हम लोग अभी तक तो हमने ये डिसाइड किया कि हम गूगल ड्राइव लिंक में करेंगे। सो वहाँ एक फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर में आप श्लोका बाय श्लोका, चैप्टर बाय चैप्टर आप देख सकते हैं। उसके लिए आप सबके ईमेल एड्रेसेस हमारे पास होने चाहिए, है ना प्रभु जी, सो दैट वी कैन अलाउ देम, है ना? यस माता जी। हाँ, तो वो आप लोग पे डालना पड़ेगा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, वो गीता का कोर्स का वो जो 18 चैप्टर को, उनका भी एक ड्राइव बना दीजिएगा ना माता जी प्लीज। नहीं, वो तो आपके YouTube चैनल पर है हमारे ISS के। अच्छा, YouTube चैनल पर। अच्छा, ठीक है, YouTube पर है हमारे ISS के चैनल पर, YouTube पर है। ठीक है। इसको मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ISS पे we don't want to, ISS के चैनल पे we don't want to put these. Maybe we can create another channel, but अभी तक हमने सोचा नहीं है, अभी हम गूगल ड्राइव लिंक से चलेंगे। नितिन, आपको कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण माता जी, I wanted to ask Bhagavad Gita thematic study, we will also be doing that also together. टाइम कैसे करेंगे? आपको मैं ऐसे करती हूँ, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन थीमेटिक स्टडी, तो मैं आपको उसका एक मतलब एक डॉक्यूमेंट भेज देती हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली, मतलब यू कैन रीड ऑन योर ओन। आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क मी, मगर मैं आपको 2 पेजर एक भेजती हूँ, उस 2 पेजर से ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मगर आपको मुझे ना एक व्हाट्सएप पे एक अलग से मैसेज दे देना, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कई बार। नो प्रॉब्लम माता जी, I'll do ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, हम ईमेल आईडी कहाँ पे सेंड करें? ये ग्रुप में, अनुरोध प्रभु जी, आप ना इसमें एक मैसेज डाल लीजिए अभी ग्रुप में कि प्लीज सेंड योर ईमेल एड्रेसेस फॉर एक्सेसिंग द गूगल ड्राइव। फिर उनको आप सबको एक्सेस दे देंगे ना, तो फिर जब ये लॉग इन करेंगे तो दे कैन हियर इट। ठीक है माता जी, है ना प्रभु जी? ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो अब ये ग्रुप को ना, मैं another thing is इस ग्रुप को I don't want to keep it closed कि कोई कुछ नहीं डाल सके, मगर ये एवरीडे गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा और ये सॉन्ग वो सॉन्ग नहीं डालिएगा, क्योंकि हम सब वर्किंग हैं, बिजी हैं, बार बार वो टिक 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 आती रहती है, तो इट्स वेरी इरिटेटिंग।
ग्रुप के कुछ नॉर्म्स के साथ अगर पालन करेंगे सब लोग तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। आपके भी कोई ऐसे क्वेश्चन हो सकता है सबके हो तो इट विल बी इजियर। तो मैं ग्रुप को खोल दूंगी सो दैट एवरीबडी कैन सेंड सम मैसेज एंड इफ देयर इज एनीथिंग रिलेटेड टू द क्लास देन वी कैन आस्क एंड वी कैन डिस्कस। बट ये कचरा पचरा फॉरवर्डेड मैसेजेस और व्हाट्स हैपनिंग इन द ओमिक्रॉन, उस वेरिएंट में क्या चल रहा है, तो फिर वो ग्रुप को बंद करना पड़ जाएगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ग्रुप नॉर्म्स सब पालन करेंगे तो हम ग्रुप को खोल देंगे सो दैट कभी भी कोई भी दिक्कत है तो वी कैन चैट इन द ग्रुप। मोनिका जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी, सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि महापुराण भागवतम में क्योंकि सारे अवतारों का भी वर्णन है, तो जब आपने लिसनर्स की क्वालिटी बता रही थी, तो टाइप्स ऑफ लिसनर्स, तो उसके अंदर द फर्स्ट वन चातक बर्ड के बारे में जो आपने बताया था, तो उसके अंदर उन्होंने बोला जो सिर्फ श्री कृष्ण के ऊपर मनन करते हैं, तो उसके अंदर उनके अवतार जो दूसरे अवतार हैं उनका भी इंक्लूजन हो जाता है। हाँ, बिल्कुल इंक्लूजन है, क्योंकि कृष्ण शब्द की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी ने दी है और उसके अंदर कृष्ण के साथ साथ कृष्ण के अवतार और साथ ही कृष्ण के जो भक्त हैं वो भी इंक्लूडेड है। इसलिए भागवतम में केवल कृष्ण और उनके अवतारों की नहीं बल्कि उनके साथ साथ उनके महान भक्तों के चरित्र का गुणगान है। जी, वो भी कृष्ण कथा का ही पाठ है, अभिन्न है कृष्ण कथा से। क्योंकि हमारा जो गीता ग्रुप है उसके अंदर 3 ग्रंथ हैं जो बोलते हैं बहुत जरूरी है, सबको पढ़ना चाहिए। एक तो महापुराण भागवतम, दूसरा रामचरितमानस और तीसरा ऑब्वियसली भगवत गीता। बोलते हैं ये तीनों में अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको जितने भी आंसर्स चाहिए इनमें ही मिल जाएगा। बिकॉज श्रीमद् भागवतम इज मोर ऑफ भक्ति रस, उस हिसाब से तो अगर उस बात पे चलना है तो यही बोलते हैं कि भागवतम पढ़ना बहुत जरूरी है। उस एंड मर्यादा अगर सीखनी है तो रामायण तो पढ़नी चाहिए, बिकॉज श्री राम ने वही हम सबको बताया है हाउ टू लिव अ हाउस होल्डर्स लाइफ इन अ करेक्ट मैनर, उसी स्टाइल से। एंड बिना गीता की तो आई थिंक जो एक बोलते हैं ना वो जो थप्पड़ पढ़ने होते हैं to in life, how to be and how to still be a कर्म योगी, I think वो बहुत जरूरी होता है। So thank you so much. ओके मोनिका जी, ठीक है, तो मैं ग्रुप खोल दूंगी और आप लोग के कोई अगर कोई क्वेश्चंस रह गए होंगे then we will try to stick to the timings as much as possible, ताकि सबका सोने का भी टाइम हो जाता है, एटलीस्ट मेरा तो होने वाला है। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन? माता जी, यहाँ पे एक जपा सेशन था, वो क्या हर एक सेशन में होंगे? That's what I wanted to, कि हम क्लास के बाद 15 मिनट क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद 15 मिनट्स मतलब करेंगे। जो इसमें कंटिन्यू करना चाहेगा वो करे, जो नहीं करना चाहेगा दे कैन, मतलब अगर टाइम नहीं होगा तो यू कैन लीव, एंड दोज हु वांट टू स्टे चैंट 1 राउंड, हम लोग सब इकट्ठे एक माला करेंगे, बट आज नहीं, नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ओके माता जी। अच्छा, another thing is कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो माला करते हैं, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप मुझे बताना सोच के कि क्या हम मॉर्निंग में जपा सेशन आधा घंटा या 1 आवर का करें जिसमें हम सब लोग लॉग इन कर सकें। और आई थिंक पहले हमने एक बार किया था फॉर ISS में, किसी उसके लिए हमने ये लोग महामंत्र रिसर्च कर रहे थे, मगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, जस्ट ताकि हम लोग का एक शेड्यूल बन जाए सुबह जल्दी उठने का। कई लोगों का जिनका नहीं है और जो सुबह जप नहीं कर पा रहे अब, या खुद से उनको जप करने में अकेले उतना वो नहीं फील होता, एंथुजियाज्म नहीं फील होता, तो भक्तों के संग में हो सके तो वी कैन डू फ्रॉम 6:30 to 7, लेट्स से एवरीबडी कैन लॉग इन फॉर हाफ एन आवर एंड वी कैन चैंट, everybody can keep their screens on and keep themselves on mute, and something like this we can arrange. So अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बताना आप मुझको, अदरवाइज इस क्लास के बाद में हम लोग हर बार एक माला जप करेंगे। ओके माता जी, थैंक यू। माता जी, और एक क्वेश्चन था, मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, मतलब माता जी क्या होता है कि पर्सनल है तो मतलब रिलेटेड टू फैमिली पर्सनल लाइफ, तो नहीं माता जी,
माता जी ये है कि कई बार कभी टेम्पल्स में जाते हैं तो हम जब कहते हैं कि भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो बोलते हैं, पूछते हैं कि हाँ तो आपका मेंटर कौन है, किसके अंडर में, तो माता जी तो हम तब आपका नाम बोल सकते हैं क्या माता जी? बोल दो। अच्छा माता जी ठीक है, थैंक यू माता जी। आप मायापुर की बात कर रहे हो ना? हाँ माता जी, हाँ। Yeah. So you can say that we are online connected to these devotees in Delhi temple, and because I'm from Shri Shri Radha Parsati temple, east of Kailash. Matlab, in the sense that I don't, for many years I was living there. I am still, ISS is a wing of ISKCON east of Kailash only. और द्वारका हमारे सामने सामने बना, तो हम ये सब अमोघलीला प्रभु जी और अपने जितने भी और भक्त लोग आप जानते हैं द्वारका मंदिर के, ये सब हम वी आर सेम बैच इनिशिएटेड, हम सब, ये हमारे गॉड ब्रदर्स ही हैं और हम सब सेम बैच के हैं, और somehow this batch has been preaching a lot, so you can say मतलब कि हम इस उनसे कनेक्टेड हैं, दिल्ली टेम्पल के डिवोटी से कनेक्टेड हैं, you can say like that also. ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हाँ माता जी, हम भी वही बोलते हैं कि आप ही है हमारी शिक्षा गुरु, जब भी बोलते हैं अरे कि पूछे मेंटर भी नहीं कौन तुमने है। यार। हाँ तो हम ऐसे बोलते तो हम लोग को ये भी पूछते हैं कि इस्कॉन कोलकाता, इस्कॉन मायापुर छोड़ के इस्कॉन दिल्ली क्यों चले गए आप? आप बोलो क्योंकि राधा पारसारथी, क्योंकि गीता तो पारसारथी ने सिखाई ना, माधव ने नहीं सिखाई है, इसलिए। तो हम पारसारथी, इसलिए टेम्पल हमारा दिल्ली टेम्पल से नंबर 1 है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भगवद गीता के। हाँ जी माता जी, मैं ऐसे बोलती हूँ, तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब दिल्ली से ले रहे हैं तो इसलिए, तो बस ऐसे पूछते हैं कि क्यों हम But you know, see, ISKCON is a big family, and you know now अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे गीता 18 में ही कुछ बाहर के कंट्री से भी डिवोटीज जुड़े, और प्रभुपाद जी ने तो सब दुनिया में एक घर बना दिया ना सबके लिए, तो ये ठीक है, कहीं से भी जिसको जहाँ से प्रेरणा मिले। हाँ माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम मायापुर गए तो वहाँ पे भी सारे डिवोटी बोल रहे कि मायापुर में TOPP हो जाने के बाद पूरी दुनिया मायापुर में आ जाएंगे, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा, और कई सारे डिवोटीज है वहाँ पे सारे वर्ल्ड के। Yes, I'm going to Mayapur in just some days. If I come to Calcutta, I'll see you. माता जी मतलब when माता जी? I think in the first or second week of January, depending on yes, definitely. So we are planning a trip to Puri and Mayapur. वाह माता जी, मैं तो आज ही पूरी धाम से आई हूँ। आप वहीं रहते हो इसीलिए। हाँ, जब भी आएंगे बोलना तो कोलकाता इस्कॉन पे भी मिल सकती, या फिर मायापुर में। मायापुर हम लोग इसलिए थोड़ा दूर हो जाता है, कोलकाता इस्कॉन में हो गए तो ज्यादा मतलब कंफर्टेबल। I'll pass through Kolkata, of course. हाँ माता जी, मैं भी आऊंगी आपसे मिलने के लिए। Sure. ठीक है, all right. So thank you very much. We'll see on Friday. तब तक मैं आपको जो मैंने बताया वो मैं आपको भेज दूंगी, और अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा एक बार, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।